चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा टाइम समय नहीं लेंगे। एक लास्ट बात मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर कोई सवाल पूछूं आपसे और मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप इसमें अपना राय बताइए, यस या नो, ठीक है। या फिर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इसमें ये चीज आपको क्लियर है तो आपको मैसेज में टाइप करना है CLR, ठीक है, ओनली CLR, पूरा क्लियर नहीं, CLR। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, आप लोग बाद में समझेंगे, लेकिन द मोमेंट आप जब लिखेंगे CLR तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा। और मैं बार बार मैसेज लिखवाता हूँ कि आप एक्टिव रहें, सोए ना, और दूसरा काम मैं आपको करने नहीं दूंगा जब तक हम क्लास करेंगे। क्लियर है सबको? तो सबको एक बार CLR लिख दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो मुझे बताइएगा अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो मैसेज पे Y लिख दीजिएगा अगर आप सबको मेरा स्क्रीन दिखने लग जाए। अगर आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो एक बार कमेंट पे Y लिख दीजिए। एकता जी, मिलन सर, प्रगति जी, वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब सबको मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है, मेरी आवाज भी आ रही है। चलिए अब समय ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। मेरे मुंह से अगर कुछ गलत निकल जाए तो सर मुझे माफ कीजिएगा और आप सब भी मुझे माफ कीजिएगा। मैं आज थोड़ा सा नर्वस हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, लेकिन सर के समक्ष आज मेरी बोलती बंद है। आज हम वास्तु के बारे में समझेंगे कि वास्तु के सारी दिशाएं क्या होती हैं, वास्तु होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। वास्तु हमारी लाइफ में मैजिकल रोल प्ले करता है। जब आप वास्तु को समझ जाते हैं तो आप समझ जाइए आपकी लाइफ में मैजिक होने लग जाता है। वास्तु के मैजिक, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये जो भी चीजें आपको बताऊंगा, ये एक भी बात ऐसी नहीं है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा नहीं। मेरा ये अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जब तक मैं चीजों को प्रत्यक्ष नहीं देखता मैं पढ़ाता भी नहीं। आगे हम बहुत सारी चीजें भी समझेंगे और ये सारी चीजें प्रूवन है और मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। वास्तु शास्त्र साइंस, एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्ट, design that aim to balance and harmonize the energy in a given space. It combines the element of astrology, astronomy, geography to create holistic and sacred environment. The Sanskrit word Vastu Sas translates to science of architecture. Vastu means a house of shelter. Shastra means a science of principle. आप लोगों को मैं बता दूं, वास्तु शास्त्र इज अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। हमारे इंडिया में पहले आर्किटेक्ट जो होते थे वो वास्तु शास्त्री ही होते थे, उनको ये सारी चीजों का ज्ञान होता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, आर्किटेक्ट अलग हो गए, वास्तुशास्त्री अलग हो गए, लेकिन ये जो ज्ञान है ये प्रॉपर आर्किटेक्ट का ही ज्ञान है कि कैसे हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं और किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उस बिल्डिंग में क्या क्या चीजों का कहाँ पर कौन सा प्लेस बना हुआ है। वो प्लेस ही बताता है कि हमें हमारी लाइफ में कैसा ग्रोथ मिलने वाला है। अगर हम सही जगह पर सही चीजें नहीं रखते तो हमें ग्रोथ नहीं मिलती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी बॉडी होती है। अगर हमारी बॉडी में हमारा नाक टेढ़ा हो, हमारा नाक उल्टा लगा रहे, तो हम देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, ना ही हम फंक्शन अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरह हमारे घर में भी एक रूल निर्धारित किया गया है हमारे शास्त्रों के द्वारा कि यहाँ पर ही ये चीज बननी चाहिए जिससे कि आपको आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलती है। इसी से विश्वकर्मा प्रकाश पे आधारित है मेरा सारा कॉन्सेप्ट। उस बुक को मैं फॉलो करता हूँ, उसी में सारी चीजें लिखी गई हैं और ये प्रूवन सच है जिसको हम पढ़ रहे हैं। The principle of Vastu Shastra is based on ideas that the law of nature influence human dwelling and can have a significant impact on the building and the people living in it. Here we are trying to balance the direction of living space with the 5 element of Vastu. देखिए आप लोगों में से अगर कोई ऐसा है जो इंग्लिश नहीं समझ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, समझाऊंगा मैं सारी चीजें हिंदी में ही, ठीक है। सारी चीजें 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। पंच तत्वों के बारे में हमने पढ़ा है, सर ने भी हम लोगों को बहुत बार पढ़ाया है। तो वास्तु भी 5 एलिमेंट का बैलेंसिंग एनर्जी है। हम जब किसी के लाइफ में 5 एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तब हमें वो रिजल्ट मिलता है। जब भी ये साइकिल डिस्टर्ब होता है ना, तब तब लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ये आप किसी भी मोडालिटी में चले जाइए, आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाइए, किसी भी जगह पर जाकर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा किसी की भी लाइफ में जब जब 5 एलिमेंट्स का कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई एक एलिमेंट गड़बड़ होती है तो वो साइकिल ही रुक जाता है, और जब वो साइकिल रुक जाता है तो साइकिल आगे बढ़ता नहीं है। यही खेल हमारे वास्तु में भी होता है। जब जब हमारे घर में कोई एक एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है या रिवर्स हो जाता है तो हमें वो आगे ही नहीं बढ़ने देता, हमारे अंदर वो स्टकनेस आ जाती है, हमारी चीजें फंस जाती हैं और हम परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ में।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, वास्तु इतना मैजिकल है कि आप सब अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस क्लास के बाद भी अपनी चीजों को आप देखेंगे अपने घर में, तो आपको पता चलेगा कि क्या-क्या चीज क्या इफेक्ट कर रही है, और हम इसको छोटी-छोटी चेंजेस से भी बहुत अच्छा अपना लाइफ बना सकते हैं। ठीक है, 5 तत्वों से हमारा पंचतत्व बनता है: अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या दिखाता है? स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। वाटर एलिमेंट क्या दिखाता है? फ्लो एंड एडेप्टेबिलिटी। फायर एलिमेंट एनर्जी एंड पैशन। एयर एलिमेंट क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन। स्पेस एक्सपेंशन एंड फ्रीडम। ये पांचों जो एलिमेंट्स है ना, इसके अपने अपने गुण धर्म है। ये इसी गुण के हिसाब से अपने आप को फलित करते हैं। तो अगर एक भी एलिमेंट आपका डिस्टर्ब होगा तो ये गुण आपके डिस्टर्ब होंगे। जिस घर में फायर डिस्टर्ब होगा वहां एनर्जी और पैशन से रिलेटेड चीजें डिस्टर्ब होंगी। जहां पर एयर डिस्टर्ब होगा वहां क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी। इस तरह से ये 5 एलिमेंट्स काम करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वास्तु में ना बेसिकली आपने सुना होगा, अगर बहुत लोगों को नहीं पता है, वैसे तो यहाँ बहुत सारे जानकार बैठे हैं मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को पता होगा बेसिकली 4 दिशाएं सबसे पहले निर्धारित की गई: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 बेसिक दिशाएं होती हैं जो सभी को पता होता है कि हाँ 4 दिशाएं हैं। कंपास में भी हमने हमेशा यही देखा है। ठीक है, ये हमारा वी कैन चेक दिस डायरेक्शन थ्रू अ मशीन कॉल्ड कंपास। कंपास से हम लोग इसको देख सकते हैं, फिजिकल कंपास से। आजकल फोन में कंपास आता है, इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब ये 4 दिशाएं बनी ना, इस 4 दिशाओं को भी विभाजित किया गया और आगे फर्दर दूसरे एक्सटेंशन किया गया दिशाओं का। जैसे कि we all know that earth rotates around north south axis. That's why north south are considered as primary direction, and then comes east west. That's why we say north east. देखिए हमारा जो अर्थ है ना, ये नॉर्थ साउथ की तरफ घूमता है, इसी तरह से रोटेट करता है। इसलिए हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन होता है हम इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ईस्ट नॉर्थ कभी नहीं कहते। जब हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस साइड रोटेट कर रहा है, इसकी एनर्जी ऐसे ही घूमते रहती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ऑल डायरेक्शंस आर टोटल आर 360 डिग्री। अगर हम किसी भी सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो वास्तु चक्र होने वाला है ये 360 डिग्री का ही होने वाला है। अब इसको हम लोग अगर 4 दिशाओं में विभाजित करें तो आपने देखा, ये अगर हम इसको 4 दिशाओं में विभाजित करते हैं तो ये 90 डिग्री का एक कोण बनता है। नॉर्थ से ईस्ट तक 90 डिग्री का एक कोण बनता है। ईस्ट से साउथ तक एक 90 डिग्री का कोण बनता है। साउथ से वेस्ट तक 90 डिग्री और वेस्ट से नॉर्थ तक 90 डिग्री। जब आप 90 90 90 4 बार कैलकुलेट करेंगे तो वो 360 आएगा। ठीक है, अब समझिए, एंड दिस 4 डायरेक्शंस आर 90 डिग्री फ्रॉम ईच। सब डायरेक्शन जब उसका बना, जब हम सब डायरेक्शन पर आते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। साउथ और ईस्ट के जो बीच का डायरेक्शन होता है उसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, और साउथ और वेस्ट का जो बीच का डायरेक्शन होता है वो साउथ वेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम समझें तो हमने क्या किया, इसको फर्दर डिवाइड किया। फर्दर डिवाइड करने के बाद ये 4 के बाद 8 बन गए। हमें पता चला कि 8 दिशाएं होती हैं। यहाँ पर बेसिकली सारे लोग यहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। अब जब मॉडर्न वास्तु आया ना, तब हमें पता चला कि हम इसको और आगे विभाजित करेंगे और डीपली समझेंगे। और डीपली जब हम समझते हैं तो हमें पता चलता है हर दिशाएं प्रिसाइजली क्या क्या हमारे घर में बताती है। हमारा हर कोण जो घर में बनता है किसी बात को बोलना चाहता है। आपका हर कोण जो बनता है नॉर्थ से लेकर वापस नॉर्थ तक 360 डिग्री में, अगर हम इसको वापस फर्दर डिवाइड करते हैं तो पहले 90 डिग्री था, फिर 45 डिग्री हुआ, फिर अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 22.5 डिग्री का एक कोण बनता है। और ये टोटल 16 दिशाओं का निर्माण होता है। ठीक है, हमेशा इस बात को समझिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, जब भी हम कंपास यूज करते हैं अपने घर में ना, जब हम कंपास से मिडिल में अपने घर के कंपास में चले जाते हैं और कंपास का हेड टू अर्थ फेसिंग देखते हैं घर के, और हम देखते हैं कि हमारा घर कितने डिग्री टिल्ट है, हमारा घर नॉर्थ कितने डिग्री टिल्ट है। कंपास से कभी भी आपको एक्यूरेट डिग्री नहीं मिल सकती है, ये बिल्कुल सच है, इसको हमेशा समझ लीजिएगा। ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ वास्तु करके। हमेशा जो एक्यूरेट डिग्री निकलती है वो गूगल अर्थ से निकलती है, सैटेलाइट से। हमें पता चलता है कि हमारा घर कितना टिल्ट है। आगे अभी हम सीखेंगे। जैसे कि ये नॉर्थ है ना,
तो नॉर्थ हमेशा सीधा में ही रहेगा, ये तो फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है कि नॉर्थ टिल्ट, तो आपका घर जितना घुमा रहेगा, नॉर्थ हमेशा 0 डिग्री रहता है, लेकिन हमारा घर जितना घुमा रहता है उस हिसाब से एडजस्टमेंट होता है सारे डायरेक्शंस का। तो यहाँ पर जब ये 16 दिशाएं बनी तो ये 16 दिशाएं अलग अलग नाम दिया गया। नॉर्थ के बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिया गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट। ये सारे डायरेक्शंस का ऐसे नाम दिया गया है। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट। इसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बस लंबा नाम बता दिया है। जब मैं नया नया पढ़ रहा था, ये सिर्फ दिशाएं याद करने में मुझे 7 दिन लगा था। ठीक है, तो होता है जब हम नई चीजों को समझते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम समझने लग जाएंगे कारक तत्वों को, तो सारी चीजें आपको मुंह पर याद हो जाएगी। ऐसे ही 16 दिशाओं में विभाजित हुआ और हर दिशा अपने बारे में कुछ कहना चाहती है आपको। ये वास्तु पुरुष है जो हमारे घर में बैठा हुआ है, और वास्तु पुरुष का ये पूरा बॉडी होता है जो हमारे घर में बैठा होता है। हर डायरेक्शन कुछ बोलना चाहता है। अब हम वन बाय वन ये समझते हैं कि आपके घर में कौन सी दिशाएं किस बात को कहती है, और अगर उससे विपरीत सामान या चीजों या एक्टिविटीज को हम करते हैं अपने घर में, तो वो हमें परेशान करता है। वास्तु पुरुष जो है ना, वो हम सबके घर में बैठा हुआ है। ठीक है, उस वास्तु पुरुष सबसे पहले आ जाता है जब आप अपने घर का 4 फीट का वॉल क्रिएट करते हैं। जब भी हम अपने घर में 4 फीट का वॉल क्रिएट करते हैं तो वास्तु का इम्पैक्ट चालू हो जाता है, और जब हम अपने घर में छत डाल देते हैं तो संपूर्ण वास्तु का इफेक्ट आपको दिखने लग जाता है। मैं आप सबको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आप सभी सोचते होंगे कि हमने घर तो बना लिया, अभी वास्तु का इफेक्ट कब से चालू होगा? अगर ये मुझे अच्छा फल देने वाला है तो कब से देगा, बुरा देने वाला है तो कब से देगा? आप बताइए, जानना चाहते हैं? मैं टाइम बता दूं आप लोगों को, एग्जैक्ट टाइम बता दूं? अगर जानना चाहते हैं तो यस लिख दीजिए। कभी भी चेक कर लीजिएगा आप लोग किसी भी घर में, बहुत सारे यस आ गए। देखिए, अगर आप किसी घर में शिफ्ट होते हैं या फिर आप कोई कारोबार के लिए प्लेस लेते हैं या कोई ऑफिस लेते हैं, आपको पहला इफेक्ट, प्लस या माइनस वो अलग बात होती है, पहला इफेक्ट 25th महीने में दिखाई देता है। एग्जैक्ट 25th महीने में अगर आपने कोई इनॉग्रेशन किया है तो कैलकुलेट कर लीजिए, 25th महीने में वो आपको अगर फलना है तो आपको फलित दिखाएगा। अगर आपको कोई ड्रॉबैक देना है, कोई बीमारी देनी है उस प्रॉपर्टी से, तो वो 25th महीने में आपको अपना पहला रिजल्ट दिखाता है। मान लीजिए किसी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के 25 महीने में उस प्रॉपर्टी में कोई चोरी हुई, कोई दुकान है, कोई शॉप, उसमें चोरी हुई। अब आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि अगली चोरी कब होगी, सिर्फ इतना देखकर बता सकते हैं। आपको कुछ प्लान नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, और वो होगी तो होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। हम अपने प्रारब्ध से ऊपर कभी नहीं जा सकते। हम जब एस्ट्रो वास्तु में पढ़ते हैं तो हम इतना तक समझ जाते हैं कि आप अपने प्रारब्ध से 1 इंच आगे पीछे नहीं जा सकते। इवन आपके चार्ट में ये भी लिखा होता है कि आप किस रूम में बैठकर पढ़ेंगे और किस रूम में बैठ के क्लास करेंगे, हर चीज। उसके बिना आपको शांति ही नहीं मिलती, आपको नींद ही नहीं आती। वास्तु इतना डीप और मैजिकल है। दूसरा इम्पैक्ट हमें पड़ता है, पहला इम्पैक्ट 25th महीने में पड़ता है, दूसरा हमें इम्पैक्ट पड़ता है 5वें साल में, तीसरा 7वें साल में। ये 3 इम्पैक्ट और गहरे होते चले जाते हैं। अगर किसी के घर में आपने वास्तु नहीं किया है, आपने कोई नया प्रॉपर्टी लिया, एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए, 25th महीने में एक इवेंट होगा, प्लस या माइनस कुछ भी होगा, जो बताएगा कि वो कैसा है, प्रॉपर्टी मेरे लिए कैसा है। ठीक है, चलिए टॉपिक में आते हैं वापस से। ये बीच बीच में मैं थोड़े थोड़े लिम्स डालता रहता हूं। तो ये 16 दिशाओं में विभाजित हुआ। अब हर दिशा अपने बारे में कुछ ना कुछ बात बोल रही है, कुछ बताना चाहती है आप। टोटल वी हैव 16 zones. These are already told by Vishkarma Prakash. As per traditional slokas in Sanskrit, northeast is Ishan, is place for God. Southeast good for cooking for kitchen. ये हम एक लाइन में पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, साउथ वेस्ट स्टोर ऑफ वेपन्स। एंशियंट जमाने में साउथ वेस्ट जो जोन होता था, वहां पर राजा महाराजा अपने सारे हथियारों को रखते थे, जिससे कि उनका पूरा साम्राज्य स्किलफुल रहे, पूरा साम्राज्य को हर चीज का हुनर रहे कि कहाँ पर
हमें हर चीज हर हथियार के बारे में जानकारी रहे। एज पर मॉडर्न वास्तु दिस इज प्लेस्ड फॉर रिलेशनशिप एंड स्किल्स टूल्स हेयर कैन बी प्लेस्ड इन साउथ वेस्ट। हम साउथ वेस्ट में पता है क्या रखवाते हैं आज? आज आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम वो चीज रखवाते हैं जिस चीज के बारे में आपको हुनर चाहिए। आप अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, अपने कुछ बुक्स, अपने कुछ टूल्स, न्यूमरोलॉजी का कुछ टूल्स होगा आपके पास, हो सकता है कुछ यंत्राज हैं, जो भी है एक्स वाई जेड, आप उसको साउथ वेस्ट में रखिए। आपको नेचुरली कहाँ से ज्ञान आएगा पता नहीं, कैसे ज्ञान आएगा पता नहीं, कोई टीचर मिल जाएगा, नेचुरली ये कॉस्मोस आपके लिए काम करने लग जाएगा और आपको ये विद्या में प्रागत हासिल होगा और आप इस विद्या में सीखते चले जाएंगे। हम कहते हैं वास्तु के टूल्स भी हम रखवाते हैं साउथ वेस्ट में, जिससे कि ये स्किल आपके आप अंदर डिफॉल्ट आ जाए, आपको इसका ज्ञान डिफॉल्ट हो जाए। ये ऐसा काम करता है हर जगह, हर जोन हमारे घर का कुछ ना कुछ बात करना चाहता है हमसे, बस हमें समझ आना चाहिए। Northwest is good for storing food. As per modern Vastu, web is seen best to keep documents where we get banking support and finance. Northwest जब पहले एंशियंट जमाने में वहां पर स्टोर किया जाता फूड्स को किया जाता था। जब हमारे खाने को रखा जाता था ना, पहले फ्रिज नहीं होता था, जो चीजें नहीं होती थी, तो राजा महाराजा स्टोर करते थे फूड्स को, कि वो जब हमारे साम्राज्य में भूखमरी आए तो वो हमें सपोर्ट करें, वो फूड हमारे लिए काम आए। वैसे ही आज हम उस दिशा को यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, घर के कागजात को रखने के लिए, पैसों के पेपर्स जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उन सब जगह को रखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई लाइफ में जरूरत पड़े तो वो हमारे पास सही समय में सही चीज का सपोर्ट मिले। ऐसे ही मॉडर्न वास्तु जो है ना, चेंज होता चला गया। वास्तु पहले वही था, आज भी वही है, लेकिन मॉडर्नाइज होता चला गया चीजें। हमें उसी हिसाब से मॉडर्न वास्तु को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और हम उसी हिसाब से रिजल्ट भी लेकर के आते हैं। ईस्ट इज गुड फॉर मीटिंग लिविंग एज इट्स सोशल कनेक्शंस। हमेशा ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो सोशल कनेक्शंस के लिए बेस्ट होता है। साउथ इज गुड टू स्लीप एज दक्षिण विच हेल्प्स इन रिलैक्सेशन। साउथ डायरेक्शन रिलैक्सेशन का होता है, जहां पर हम लोग स्लीप लेते हैं, गहरी नींद आती है, बहुत शांत और विनम्र नींद आती है साउथ में। वेस्ट इज गुड टू ईट डाइनिंग एरिया, ऐसी जगह पर वेस्ट डायरेक्शन का यूज होता है। ठीक है। नॉर्थ इज गुड टू कीप गोल्ड मनी वेल्थ नॉट रिलेटेड टू गॉड सोम एंड भल्लाट कुबेर गॉड्स टेक केयर। नॉर्थ डायरेक्शन जो है ना, वो वास्तु में देवताएं भी हैं, 45 देवताज हैं। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं मैं सारी चीजें आपको बता पाऊं, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्रिस्प रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज मिले। वहां पे ना देवता है सोम और भल्लाट, जो कि कुबेर देवता के केयर टेकर्स हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आता है हमारी लाइफ। आपके पास कोई क्लाइंट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती है, वो सारा कुछ नॉर्थ सही होने से आता है। नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब होगा, आप इसी में परेशान हो जाएंगे कि मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज आ ही नहीं रही, आई हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स लेकिन मेरे पास लोग आ ही नहीं रहे। ये सब चीज नॉर्थ से डिसाइड होता है। हम इसलिए हमेशा कहते हैं कि घर में जितनी भी अलमारियां होती हैं, लॉकर होती है ना, आप रखिए किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन उसका जो फेसिंग है ना वो नॉर्थ होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आप अपने डोर को नॉर्थ में खोलते हैं, जिससे कि कुबेर को आप बुलाते हैं। जहां पर आप अलमीरा वगैरह को उल्टा रख देंगे, साउथ में ओपन होगा, वहां पर आप ब्लॉक करते हैं एनर्जी को। इसलिए अलमीरा जो होती है, कैश बॉक्स जो होते हैं, ये सारे हम नॉर्थ में ओपन करवाते हैं। ठीक है। नॉर्थ उत्तर इज बेस्ट टू कीप लॉकर एज पर ट्रेडिशनल वास्तु। वेस्ट इज गुड टू कीप मनी। वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट के साथ एक श्लोक है, वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट, याद रखिएगा। वेस्ट डायरेक्शन हमेशा साफ सुथरा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। वेस्ट आपको बहुत पैसे दे सकता है। इन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज फॉर डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ऑल्सो फॉर टॉयलेट्स। टॉयलेट के लिए भी दिशा निर्धारित की गई है कि हम वास्तु में कौन सा टॉयलेट कहाँ बनाएं। ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज गुड फॉर न्यूली मैरिड कपल्स। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज गुड फॉर स्टोर मेडिसिन। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो होता है ना, ये अट्रैक्शन का जोन होता है। तो न्यूली मैरिड कपल्स जो होते हैं, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए, टाइम देने के लिए हम उस डायरेक्शन में उनका रूम रखते हैं, उनको शिफ्ट कराते हैं, जिससे कि उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे बने। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज गुड फॉर मेडिसिन। याद रखिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हम बहुत बार ये काम करके देख चुके हैं। वहां पर जब हम मेडिसिन रखवाते हैं ना, वो मेडिसिन लोगों को काम करती है, लगती है, चीजों के रिजल्ट बहुत अच्छे आने लग जाते हैं। लेकिन वहां पर भी एक कैच है कि आपको कभी भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं रखना चाहिए। वहां पर जो मेडिसिन रहेगा वो काम आएगा। तो जब हम एक्स्ट्रा मेडिसिन रख देते हैं तो एक्स्ट्रा चीजों को भी लेकर के आता है, जिससे कि आपको वो काम आए। इसलिए वहां पर बहुत सोच समझकर शॉर्टेड मेडिसिन रखा जाता है। ठीक है। साउथ ईस्ट एंड ईस्ट इज गुड प्लेस फॉर चर्निंग एंड एंजाइटी फॉर वॉशिंग मशीन्स। ईस्ट साउथ ईस्ट है।
ये जो एक जोन होता है ना, ये हमारे चर्निंग के लिए जरूरी होता है। जो ईस्ट साउथ ईस्ट कहा जाता है, ईस्ट के बाद वाला डायरेक्शन, ये हमें चर्निंग करने के लिए काम आता है। वहां पर चर्निंग से रिलेटेड चीजें हम रखते हैं। किचन में अगर वो डायरेक्शन आ जाए तो हम वहां पर मिक्सर रखवाते हैं, वॉशिंग मशीन आगे पीछे रखवाते हैं, जिससे कि जो भी चीजें चर्निंग हो रही है, जिसका रिजल्ट अच्छा होकर आना है, वो ईस्ट साउथ ईस्ट में हम रखवाते हैं। साउथ साउथ ईस्ट, पावर एंड कॉन्फिडेंस। आपको एक बहुत मैजिकल बात बताता हूँ मैं। साउथ साउथ वेस्ट ना एक कॉन्फिडेंस का जोन है। अभी हम आगे देखेंगे, चक्रा में देखेंगे और समझेंगे। मैं आपको बस शॉर्ट बता रहा हूँ अभी। साउथ साउथ वेस्ट एक ऐसा जोन है जो मंगल की दिशा है, और वो कॉन्फिडेंस का जोन होता है। बहुत बार आज के बच्चों में आपको ये देखने को मिलेगा कि बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कमी है, बड़ों में भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो तुरंत से डर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हम कहते हैं आप जा करके देखिए अपने घर में, साउथ साउथ वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है आपका, इस डायरेक्शन में आपका बच्चा जाता भी नहीं है। आपके आपकी लाइफ में जो कारक तत्व नहीं आ रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में जाते भी नहीं अपने घर में। आप नोटिस कीजिएगा, आप अपने घर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अपना जीवन काट रहे होते हैं। हम सारे डायरेक्शंस को यूज ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना सीख जाए ना कि हमें क्या चाहिए, और उस डायरेक्शन में अपना कोई सामान रखें और आना जाना लगा लें, तो उस डायरेक्शन के कारक तत्व हमारे लाइफ में आ जाते हैं। हम कहते हैं साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने बच्चे का फोटो लगा दीजिए, और वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ये चीज काम करती है, बिल्कुल मैजिकल तरीके से। आप जितना बिलीव करते हैं, चीजों को समझते हैं, आपको रिजल्ट भी उसी तरह से दिखाई देता है। साउथ साउथ वेस्ट इज गुड फॉर डिस्पोजल। ये टॉयलेट के लिए दूसरी दिशा निर्धारित की गई है। यहाँ पर चीजें वेस्ट होती दिखाई देती है। आपको अगर किसी घर में जा करके, हम कितनी बार हम ये चेक करते हैं, हम किसी घर में जाते हैं ना, जब हमें समझ नहीं आ रहा होता, डायरेक्शंस कंप्लीट नहीं समझ आ रहे होते कि क्या सही हमने निकाला है या नहीं निकाला है, हम साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन ढूंढते हैं। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसा डायरेक्शन है जहां पर आपके घर में कोई सामान आपको मिलेगा जो बहुत टाइम से रखा हुआ है, यूज में नहीं आ रहा। यहीं पर एक ये जोन होता है जहां पर हम Amazon फ्लिपकार्ट की जो पैकेट्स आते हैं ना, उनको बचा बचा कर रखते हैं, खाली कार्टन्स वहां रखते हैं, जहां पर रखी हुई चीज यूज नहीं आती, लेकिन वो रखी है तो रखी है। और सभी लोग अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि हाँ, इसको तो हम लोग यूज ही नहीं करते, इस सामान को, इस अलमीरा को यूज नहीं करते। वो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। प्रत्यक्ष आपको हर घर में दिखाई देगा। हो सकता है कोई एक पर्सन हो जिसका रेगुलर आना जाना हो, लेकिन वहां पर आपको बहुत सारे सामान मिलेंगे जो लोग बिल्कुल यूज नहीं करते। वेस्ट साउथ वेस्ट इज गुड फॉर स्टडीज। यहाँ पर हम स्टडी रूम बनाते हैं, बच्चों का स्टडी जोन बनाते हैं। यहाँ पर रखी हुई चीज हमेशा ग्रोथ होती है। हम आगे अभी और सीखेंगे। देखिए, विश्वकर्मा प्रकाश से मैंने कुछ श्लोक लिए हैं, जिसको मैं डायरेक्टली आपको इंग्लिश में समझाता हूँ। ये श्लोक हमने विश्वकर्मा प्रकाश से निकाले हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज गुड फॉर मेकिंग द पीस of the god, ideal for puja ghar. Southeast direction is for cooking food, kitchen. Southwest direction should be used for keeping arms and tools. Northwest direction is good for storage and food and other items. मतलब मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, ये बातें लिखी हुई हैं और ये हम देखते हैं, इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा श्लोक का अगर हम अर्थात निकालें तो ईस्ट, कविता जी स्क्रीन पे ये हटाई। East is good for confidence room, meeting room or drawing room. South for sleeping, good for bedroom. West for meals, good for making dining hall and north for keeping precious things, good for keeping lockers. वहां पर अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसा मैंने आपको बताया। तीसरा श्लोक जो मैंने लिया है, इट इज गुड टू हैव अ रूम फॉर वीपिंग बिटवीन it is good to have a room for weeping between west and northwest. In ancient time things usually had कोपी कोप भवन। ठीक है, कोपी कोप भवन कहा जाता था। कोप भवन एक ऐसा भवन था पहले हमारे राजा महाराजा के घरों में, जहां पर लोग जाते थे और कहा जाता था कि अगर ये पर्सन कोप भवन में चला गया है तो ये वापस नहीं आएगा। डिप्रेशन जोन, ये कोप भवन ही ऐसा भवन था जहां पर कैकेयी के द्वारा जब भगाया गया था, तो वो चली गई थी। दशरथ जी गए थे उनको लेकर के आने के लिए कि अगर वो कोप भवन में रह गई तो अनर्थ हो जाएगा। तो कोप भवन भी एक ऐसा भवन बनाया गया था जो डिप्रेशन जोन था। ठीक है, जो आज के डेट में हम लोग डिप्रेशन जोन कहा जाता है। ठीक है, मेक अ प्लेस फॉर सेक्स बिटवीन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के अट्रैक्शन जोन है जो मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल जाता हूँ कभी कभी,
तो मुझे जरूर टोकिएगा या बताइएगा। चलिए, तीसरा श्लोक है, ensure a place for preparing and keeping medicine in between north and northeast, ईशान, and a place for childbirth in southwest। साउथ वेस्ट में चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा जोन होता है। डिसाइड्स रेस्ट ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द किंग। आपको जिस तरह की नीड है, आपके जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपके स्थान को प्लेस किया जाता है। याद रखिएगा, हर इंसान की कुंडली अलग होती है और एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तु ऐसा है जैसे आपने बिना पिलर के कोई घर बनाया हो। इसलिए कोई भी चेंजेस हम बेसिक वास्तु में नहीं कराते। बेसिक वास्तु नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आप कुछ चीजों का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर इंसान की कुंडली अलग होती है और एस्ट्रोलॉजी से ही प्रॉपर वास्तु किया जा सकता है कि आपको क्या चीज कब फलेगी, वो एस्ट्रोलॉजी से ही देखा जा सकता है। ठीक है, पांचवा है, द स्पेस बिटवीन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट इज गुड फॉर चर्निंग द कर्ड। द स्पेस बिटवीन साउथ ईस्ट एंड साउथ इज गुड फॉर कीपिंग घी। देखिए, पहले के जमाने में क्या किया जाता था, जो ईस्ट साउथ ईस्ट है ना, चर्निंग वाला जो, पहले तो वॉशिंग मशीन नहीं होते थे, तो वहां पर हम लोग घी निकालते थे, दही को मथा जाता था, तो वैसे वैसे चीजों को यूज किया जाता था। लोग कहते हैं ना कि आज वास्तु का क्या मतलब है, पहले तो नहीं था ना ये मॉडर्न सामान, मॉडर्न जमाना, तो पहले अलग चीजें थी, बस आज क्या हुआ है, चीजें कन्वर्ट हो गई है। जो समझते हैं उनको सब समझ आता है और जो नहीं समझना चाहते उनको नहीं समझ आता है, लेकिन चीजें बस बदल गई हैं, कारक तत्व आज भी वही है। The place between south and southwest is good for making a toilet and space between southwest and west is good for studies। देखिए, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट आता है जो मैंने बताया, साउथ साउथ वेस्ट आता है जो मैंने बताया, वो डायरेक्शन टॉयलेट के लिए बनाया गया, जो डिस्पोजल का जोन है, जहां से चीजें डिस्पोज हो जाती है। और पढ़ाई के लिए जो मैंने बताया वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है। अभी हम चक्रा में समझेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ऐसे ये वास्तु चक्र होता है, ये हम किसी भी मैप में डालते हैं, किसी भी मैप में हम इसको प्लेस करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन किस मैप में आ रही है। हो सकता है ये चक्र आपका जो घर है ना उसमें नॉर्थ ईस्ट साइड आ जाए, कोना में आ जाए, हम उसको सेट करते हैं डिग्रीज के अकॉर्डिंग। जब हमें एक्यूरेट पता चल जाता है कि आपके घर में कौन सा डायरेक्शन कहाँ है, सारे कारक तत्व वैसे ही सामने आ जाते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न वास्तु का चक्र है जिसमें सारे की सारे 16 दिशाएं आपको दिखाई दे रही हैं और सारे 16 दिशाओं का कारक तत्व भी इसमें लिखा हुआ है। नॉर्थ क्या देता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या देता है, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती है क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, वैसे ही ये वास्तु पुरुष है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इसका हेड है जो ईशान कोण की तरफ आता है। बाकी ये जो पार्ट्स है ना इसकी बॉडी के अलग अलग दिशाओं में आते हैं। और आप ये समझ लीजिए कोई पर्सन है, वो इस बेड पर सोया हुआ है। ठीक है, एक बेड है जिस पर सोया हुआ है, ये आप ही का बेड है सपोज कीजिए। एक चीज को समझिएगा, कैसे कटा हुआ घर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और कटे हुए घर से हमें क्या मिलता है, जो भी घर का हिस्सा कटा हुआ होता है। मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपके अंदर वो चीजें समझ आए। बेसिकली मैं आपके अंदर क्यूरियोसिटी डाल रहा हूँ कि आप लोग और आगे बढ़े। ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये बेड है आपका, एग्जाम्पल में समझिएगा, और आप सोए हुए हैं। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको आपके बेड को यहां से काट दूंगा और ये हिस्सा हटा दूंगा काट के आपके बेड का। अब बताइए क्या आप कंफर्टेबली सो पाएंगे? आपके पास इतना बड़ा बेड है, लेकिन क्या आप कंफर्टेबली सो पाएंगे? यस और नो? यस और नो? नो। ये इसी तरह काम करता है। जिस घर का नक्शा हम देखते हैं, उस घर के नक्शे में अगर कोई पार्ट कटा हुआ होता है ना, कोई पर्टिकुलर दिशा जो होती है जो कटी हुई होती है, तो वास्तु पुरुष को रहने में दिक्कत होती है। वास्तु पुरुष को कंफर्टेबल नहीं होता उस घर में रहना, तो वो अपनी भाषा किसी पर्सन को तकलीफ देकर बोलना चाहता है। जब वास्तु पुरुष को तकलीफ होगी, उस घर में वो उस पर्सन को ढूंढेगा, किसी भी पर्सन को जिसको वो तकलीफ देगा और बताएगा कि देखो मैं यहाँ अनकंफर्टेबल हूँ। इसी तरह से उस जोन को ट्रीट किया जाता है, उस जोन को सही किया जाता है, जो हमेशा किसी एक्सपर्ट से ही करवाना चाहिए।
जिससे कि हम उस प्रॉब्लम से निजात पा पाते हैं। ठीक है, बस आप शॉर्ट में समझ जाइए, इसी तरह से काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा कटा हुआ प्लॉट हम नहीं लेते। आजकल के फ्लैट्स जो हो गए हैं वो बहुत ज्यादा कटे हुए होते हैं अलग अलग तरीके से, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम आती है। वैसे इस इमेज में अलग अलग दिशाओं के बारे में स्पेशलिटी दिया गया है। जब हम आपसे पीडीएफ शेयर करेंगे तो आप इसको और डिटेल में चेक कीजिएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं वन बाय वन जोन्स हमें क्या देता है, कौन से जोन्स हमें क्या क्या देते हैं। ठीक है, किसी भी वक्त आपको ऐसा लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ या मेरी बातें नहीं समझ आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये देखिए ये चक्रा होता है वास्तु का। यहाँ पर आपको ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये चक्रा मैंने हर स्लाइड में इसलिए रखा है कि आपको चीजें समझ आ पाए। वैसे ये 16 दिशाएं हैं, अलग अलग कलर्स से डिफाइन किया गया है। कलर्स के बारे में भी मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा ईशान कोण कहा जाता है, वास्तु पुरुष का हेड कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट इज द एरिया वेयर हेड ऑफ द वास्तु पुरुष इज लोकेटेड। यहाँ पर वास्तु पुरुष का हेड लोकेटेड रहता है, इसलिए हर कोई ये कहता है नॉर्थ ईस्ट को साफ रखो। जितना नॉर्थ ईस्ट साफ रहेगा आपके अंदर मेंटल क्लियरिटी उतनी रहेगी। आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टोरेज है, बहुत टाइम से आप यूज नहीं करते, आप देख लीजिए आप अपनी लाइफ में किसी एक थॉट में फंसे हुए हैं, आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे, एक लूप में फंसे हुए अपनी लाइफ में, आप वही कमा रहे हैं वही खा रहे हैं, सोच रहे हैं बस की बड़ी बड़ी चीजें होंगी, हो नहीं रही है कुछ। ये नॉर्थ ईस्ट का कमाल है। नॉर्थ ईस्ट में जो चीजें रहेंगी वैसे ही आपकी बुद्धि चलेगी। मैंने 2-3 केसेस में ऐसा देखा, कॉल आया, मैंने ऑनलाइन वास्तु किया, मुझे समझ नहीं आया। एक वाइफ थी जो परेशान थी अपने हस्बैंड से कि वो अल्कोहल नहीं छोड़ रहे थे। अब मैंने रेमेडीज भी करवाई, वर्क नहीं हुआ। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा मैं फ्री में आपके पास आऊंगा। मैं उनके घर गया, मैंने चेक किया, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बार बनाया हुआ है जो मैप में मेंशन नहीं है। तो वो कैसे छोड़ सकते हैं? आपके ब्रेन में चारों टाइम वही चलता रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में जो चीजें रहती हैं हमारा ब्रेन उसी चीज को बताता है। इसलिए हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में ना, जब किताबें भी हम रखते हैं तो ऐसी कोई किताबें नहीं रखते जो विरोध कर रही हो किसी चीज का, किसी विचार का। वैसे ही हमारे विचार भी हो जाते हैं। वो बहुत क्लैरिफिकेशन का जोन होता है। ठीक है, दैट इज वाई द जोन इज एसोसिएटेड विद माइंड एंड क्लियरिटी। दिस इज ऑल्सो वेयर गॉड्स आर प्रेजेंट। दिस इज वेरी गुड प्लेस टू हैव मंदिर। यहाँ पर मंदिर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मंदिर? कहा जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग ना, मंदिर हमेशा घर में छोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट को क्यों प्रिसाइजली रखा गया? क्योंकि वो क्लैरिटी का जोन है। जब हम जाते हैं मंदिर में तो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो वो नॉर्थ ईस्ट को रखा गया मंदिर के लिए कि आप अपने आप को सरेंडर करें, आपके माइंड में क्लैरिटी आए लाइफ को लेकर कि मुझे क्या चाहिए। विकास जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, इसमें मेरी एक क्यूरियोसिटी जाग गई। माफी जी जी चाहूंगा कि बताइए। बीच में डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं मंदिर बताइए, कोई में तो इशू नहीं। मंदिर में तो रखते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज एसोसिएटेड विद माइंड। तो हम लोग मंदिर में हवन भी करते हैं, फिर हम लोग दिया भी जलाते हैं, तो बिल्कुल वहां पे वो अग्नि जलना ठीक है? बिल्कुल। अग्नि जलना सही नहीं, इसलिए तो कहते हैं जिस घर में मंदिर में डेली नॉर्थ ईस्ट में अग्नि जलती है ना, वहां इरिटेशन रहता ही रहता है। आप चेक कर लीजिए, एक ना एक पर्सन आपको हमेशा इरिटेटेड मिलेगा घर में। इसलिए तो हम कहते हैं कि बहुत कम यूज करना चाहिए, छोटे छोटे मंदिर यूज कीजिए। आजकल बहुत ज्यादा फैशन बढ़ गया है और ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए इस पे ज्यादा मैं जाता भी नहीं, क्योंकि धर्म से हम नहीं जीत सकते इंडिया में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज north east should always be clutter free. That will give you clarity of mind. North is also good for study room, placement of study table, but for couples bedroom this is not a good place. क्यों? नॉर्थ ईस्ट को ना केतु का प्लेस भी कहा जाता है। केतु इज डिटैचमेंट। नॉर्थ ईस्ट जो ऐसा जोन है, यहाँ पर अगर हम कपल्स को रखते हैं तो उनके बीच में डिफॉल्ट दूरियां हो जाती हैं। उनकी इच्छाएं जो है वो स्पिरिचुअलिटी में चली जाती है। उनकी इच्छाएं जो है किसी वर्क में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट कपल्स के लिए हम अवॉइड करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट का डोर है? अगर किसी को अपने घर के बारे में नॉलेज हो और नॉर्थ ईस्ट का डोर हो तो मुझे बताइएगा। अभी एक मैजिक चेक करेंगे।
नॉर्थ ईस्ट का जो डोर होता है, वहां पर उस घर में कोई एक पर्सन आपको जरूर मिलेगा जो सुपर लेजी होगा, या वो नॉर्थ ईस्ट आपने सही एक्यूरेटली ग्रिड नहीं किया। जब आप ग्रिड कर लें अपने घर को तो आपको पता चलेगा, अगर नॉर्थ ईस्ट का डोर है तो घर में एक पर्सन जरूर मिलेगा जो ये कहेगा कि मुझे तो एक हाथ से ना पानी भी उनको उठाने की मन नहीं करता होगा। रतन जी कह रहे हैं यस, गौरी जी कह रही हैं यस, सरबजीत कौर जी कह रहे हैं यस। मेरे सूत्र कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वो सूत्र मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है, तभी मैं आपको बता। अगर वो नॉर्थ ईस्ट का डोर है तो उस घर में एक पर्सन आपको जरूर मिलेगा जो आप बोलेंगे किसी काम का नहीं। इसको ना ये इंतजार करता है, बगल में बॉटल रखा है पानी का, ये इंतजार करता है कोई रूम में आए तो मैं इनको बोलूं जरा पानी पकड़ा देना। बहुत लोग हंस रहे हैं अभी क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। देर इज ऑलवेज दी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लिविंग रूम इज परफेक्ट इन दिस जोन। यहाँ पर लिविंग रूम रहे, खुला रूम रहे, खुली जगह रहे, बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। किड्स बेडरूम शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। किड्स के लिए भी हम बेडरूम अवॉइड करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। दिस डायरेक्शन हैज सम मैग्नेटिक एनर्जी। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये जो दो डायरेक्शन होते हैं ना वास्तु में, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज केतु, साउथ वेस्ट इज राहु। जैसे राहु और केतु होता है ना, दुनिया उससे डरती है, इसी तरह वास्तु में भी ये दो डायरेक्शन ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा क्लटर फ्री रखने की कोशिश करनी चाहिए। गर्ल चाइल्ड should avoid this room as this will bring delay in her marriage later in life। ठीक है, लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। ललित जी कुछ कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि नॉर्थ ईस्ट का जो गेट है कंस्ट्रक्टेड एरिया का पकड़ना है कि जैसे 40 बाय 40 का अपना कंस्ट्रक्टेड एरिया, प्लाट है अपना 50 बाय 60 का, तो जो प्लाट को जो गेट आ रहा है उसको कंस्ट्रक्टेड को भी देखते हैं। बेसिकली वास्तु हम कंस्ट्रक्टेड पार्ट को ही देखते हैं, लेकिन जब हम बाहरी चीजों को कंसीडर करते हैं ना, जब टैंक्स वगैरह देखते हैं, मेन डोर देखते हैं, तो हम पूरे घर को भी देखना पड़ता है। वो दो ग्रिड होता है घर का, ये थोड़ा सा टिपिकल है। आगे कभी कोई क्लास होगी तो मैं इस पे भी बात करूंगा। तो मेन इसमें देखना कंस्ट्रक्टेड एरिया का है कि कंस्ट्रक्टेड पार्ट, कंस्ट्रक्टेड पार्ट। ओके, थैंक यू। ये याद रखिएगा, हम जिस जिस डोर से घर में आते हैं, जो डोर हमें घर से बाहर निकालने में और घर के अंदर आने में मदद करता है, वो हर डोर कैलकुलेट होता है वास्तु में। ओके, थैंक यू। श्याम के चौधरी जी। हाँ, मेरा टॉयलेट बना हुआ नॉर्थ ईस्ट में, जो कि यहाँ रूम है भाड़े का। जी बताइए आगे। नहीं तो वही बोल रहे हैं कि क्या तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट यहाँ बना हुआ है। टॉयलेट रहता है ना, तो हम अपनी लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाते, और टॉयलेट बिल्कुल सही नहीं होता। इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि चेंज कर दें। और पहली चीज ये याद रखिएगा, आप अपनी कुंडली से ऊपर नहीं जा सकते, है ना। जो आपकी भाग्य में लिखा होता है वो आता है। हमें क्या करना चाहिए, हर सुबह अपने घर में अपने घर के फर्श को छू कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि आप मेरी मदद करें और मुझे नया घर ढूंढने में मदद करें। आपके घर का वास्तु पुरुष आपकी हेल्प करता है। बसंत जी, हम आगे टॉपिक भी क्लियर करें, बहुत टाइम। जी बताइए। अभिषेक जी, जैसे कि जो मंदिर का फेस है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, जो भगवान की मूर्ति है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, या नॉर्थ जी, ईस्ट की तरफ मंदिर होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ, कैसे समझाते हैं इस चीज को। अगर आप किसी समुंदर के बीच में खड़े हैं, अब आप किसी भी फेस में चले जाइए, क्या आप समुंदर में हैं या जमीन पर हैं? समुद्र में। अब आप एक अग्नि के बीच में खड़े हैं, आप किसी भी तरफ मुड़ जाइए, आप अग्नि में हैं या बाहर हैं? अग्नि में। फेसिंग से ज्यादा जरूरी होती है आपका जोन, आप कहाँ खड़े हैं। आप जिस जोन में होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। ठीक है जी, हम आगे बढ़े, आगे डायरेक्शंस को समझें। क्वेरीज हम लेंगे, अभी सबके क्वेरीज लेंगे, मेरे पास बहुत टाइम है, टेंशन नहीं है।
क्वेरीज आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि और हमारे पास अभी 16 दिशाएं हैं। It will also make her more attachment to her parents' home than in law place. That might create a struggle married in later life. यहाँ पर अगर छोटी बच्चियां होती हैं तो वहां पर भी हम वो रूम उनको नहीं देते नॉर्थ ईस्ट वाला, जिससे कि उनको अपने घर से ज्यादा अटैच हो जाता है और शादी में डिले होती है। घर में कोई 7 नंबर वाला पर्सन है ना, तो उसको तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखना चाहिए। Boys here will get lazy. He will study well. Career won't flourish, but still be happy. Guest bedroom is okay. Aged couple bedroom is good for them. जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, उनके लिए शांति के लिए सही होता है और अच्छा रूम होता है। लड़कों के लिए कहीं कहीं ऐसा होता है वो लेजी हो जाते हैं, स्टडी में अच्छा करते हैं लेकिन फ्लरिश करने में प्रॉब्लम आती है। गेस्ट बेडरूम भी अच्छा है। Aged couple bedroom is good for them. This will keep their health good and gives long life. Even after getting hospitalized, they will get back home. ठीक है, एज्ड लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट का रूम, जिनको बीमारियां कम होती हैं और वो लोग हॉस्पिटल जाके भी वापस आते हैं अच्छे से सही सलामत। किचन इज नॉर्थ ईस्ट, किचन इन नॉर्थ ईस्ट, होप हेयर विल ऑलवेज बर्न अ फायर, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम। किचन नॉर्थ ईस्ट में रहना सही नहीं होता। जिस तरह से हेड में अगर आप बर्निंग कर दे, फायर एलिमेंट ले आए, तो बहुत ज्यादा हमारे अंदर इरिटेशन होता है। किचन जिनका भी नॉर्थ ईस्ट में होगा वो घर में लड़ाई झगड़े इरिटेशन होना कॉमन बात होती है। दिस विल क्रिएट पुअर डिसीजन मेकिंग पावर, विल क्रिएट प्रॉब्लम इन कैश फ्लो। आपके कैश फ्लो में भी आग लगती है जब आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन होता है। फॉर टीचर्स और गुरुज किचन will be good as it will keep mind activated. वही बात है, अलग अलग लोगों की अलग अलग वास्तु होती हैं। बहुत बार हमने देखा है कि जो गुरु होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनके लिए कभी कभी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सही, किचन सही भी देखा गया है, ठीक है, क्योंकि वो माइंड में अग्नि, जो हमारा जठ अग्नि होती है ना, वो भी हमारे हेड में पीछे होता है, तो उनको एक्टिवेट रखता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज गुड इन नॉर्थ ईस्ट। वहां पर वाटर का जो भी एलिमेंट आ जाए वो सही होता है। वाटर का टैंक आ जाए, खुला जगह आ जाए, वाटर का कोई प्लेस आ जाए, पानी पीने का स्थान आ जाए, ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी होती है। बोरिंग वाटर इज गुड बट नॉट गुड वाइल स्टेइंग इन द प्लेस। ओवरहेड वाटर टैंक इज नॉट गुड। ओवरहेड वाटर टैंक नहीं ले सकते, भले वो वाटर का एलिमेंट है, लेकिन ओवरहेड वाटर टैंक हैवीनेस को बढ़ा देता है। वहां पर भी घर में बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम देखे गए। Toilet here, that is toilet seat here present disposal activity, mind activity will get disposed of. Toilet here will give long term disease. Toilet here will strictly prohibited. Washing machines here will create migraine and headache. Keep it as vacant and clear as possible. इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में जब ऐसी चीजें आती हैं तो प्रॉब्लम आता है। आप प्लीज अगर आप अपना क्वेरी लिख कर रख लेंगे तो हम सबसे बातें करेंगे। मुझे बातें करना बहुत पसंद है। नॉर्थ ईस्ट दूसरी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिख रहा है आपको, जो मेडिसिन का दिशा मैंने बताया था। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज अ एरिया ऑफ हैप्पीनेस। सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है, जो नॉर्थ ईस्ट के आगे है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप इसके कारक तत्व पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये डायरेक्शन होता है हैप्पीनेस का, फन का, जॉय का, नॉर्थ ईस्ट के बाद वाला डायरेक्शन, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट के बाद का, हम ऐसे घूम रहे हैं अभी, नॉर्थ ईस्ट पे हम आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से सेकंड हम आए हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये होता है जॉय और फन का जोन होता है। यहाँ पे आपके घर में, आपकी लाइफ में फन को देखा जाता है। अगर यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को बोरिंग बना रही है, तो आपके घर में बोरनेस रहता है, आप बोर रहते हैं अपने घर में। जिनके भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में फन की एक्टिविटी रहती है, उनके घर में हमेशा हंसी मजाक का एनवायरनमेंट रहता है। दिस जोन इज रिलेटेड टू फैमिली हैप्पीनेस, दिस इज जोन ऑफ क्रिएटिविटी। बेड इज गुड इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी अ हैप्पीनेस जोन, फन जोन। यहाँ पर बेडरूम होना, बेड होना बहुत अच्छा है। ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेस टू हैव मंदिर, स्पेशली फॉर विष्णु गॉड एंड कृष्णा। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक हम आराम से टेम्पल रख सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फॉर स्टडी इज गुड, नॉट द बेस्ट वन। यहाँ पर क्या होता है ना, स्टडी के लिए हम रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम बच्चों के लिए यहाँ पर स्टडी रूम रखवाते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पर, तब देखते हैं बच्चे ना ज्यादातर
खेल कूद में अपना टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे। द किड विल कीप प्लेइंग अलोंग विद स्टडीज, नॉट अ फोकस सीरियस स्टडीज। टॉयलेट हेयर इज नॉट गुड, टॉयलेट एक्टिविटीज टू डिस्पोज ऑफ। यहाँ पर भी टॉयलेट हम बिल्कुल नहीं रखते, बिल्कुल नो मतलब नो, यहाँ पर टॉयलेट नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर टॉयलेट आता है तो लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। यहाँ पर अगर आपको किचन मिलता है, किचन इन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्रिएट्स विल बर्न आउट द फन एंड एक्टिविटी। यहाँ पर अगर आपका किचन आएगा तो आप समझ जाइए किचन अग्नि का काम करता है, तो आपके एक्टिविटीज फन को खत्म कर देता है लाइफ में। सब लोग बस अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं। हमें क्या चाहिए होता है घर में, सभी को पीस चाहिए, सभी को ऐसा माहौल चाहिए कि सब हंसते हुए अंदर आए, हंसते हुए घर से बाहर जाए, काम करें। तो वो चीज की लैक हो जाती है। Kitchen is okay, but not best zone here. Need to be treated with some Vastu remedies. Living room and dining is good. It will create a good bonding between family members. Okay. Remedies to arrange a college of family picture. यहाँ पर जब हम एक फैमिली पिक्चर का फोटो लगाते हैं ना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो हम देखते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो गई है और हम सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे और हार्मोनाइज वे में रह रहे हैं। ये हमें इस जगह पर एक फैमिली पिक्चर लगाने से दिखता है। अब हम आते हैं ईस्ट डायरेक्शन। अभी हम नॉर्थ ईस्ट पे थे, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट था, अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आया, अब आ गए हम ईस्ट डायरेक्शन में। बिल्कुल जैसे हमने डिवाइड किया था 4 दिशाओं में, तो ये उसका दूसरा दिशा है ईस्ट डायरेक्शन। द एरिया ऑफ सोशल कनेक्शन, ये एरिया होता है सोशल कनेक्शन का। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन, हैंस द डायरेक्शन इज आल्सो रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अगर आपका सूर्य अच्छा है या फिर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको इस डायरेक्शन में हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो सही रहे। इससे आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट अच्छा मिलता है, लोगों का सपोर्ट सही मिलता है। बेड इज गुड इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी अ हैप्पीनेस जोन, फन जोन। इस डायरेक्शन हमेशा आपको सोशलाइज करता है, आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा जो होती है ना, वो इस डायरेक्शन होती है। ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेस टू हैव मंदिर, स्पेशली फॉर विष्णु गॉड एंड कृष्णा। हाँ, हमने ये चेंज कर दिया थे, एक मिनट। हाँ, ऑल्सो वेरी गुड फॉर, ये देखिए जब हम ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन हमारे सोशल लाइफ के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है। जब हम इस डायरेक्शन को समझेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि जो भी लोग पॉलिटिक्स में है या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आपका इस डायरेक्शन सही होना, वहां पर कोई भी नोकीली ऑब्जेक्ट्स नहीं होनी चाहिए। हमने कितनी बार लोगों के घर में जाकर सिर्फ इस डायरेक्शन से एक लटका हुआ तलवार हटाया है और उनके अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो आपकी सोशल कनेक्शन को काटते हैं। एंटी ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट, ये सब हम वहां यूज नहीं करते। ये आपके सोशल कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हम बेडरूम रखते हैं जो कि हमें सोशलाइज करता है, हमें लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छा बनाता है हमारा। ये ईस्ट डायरेक्शन का काम है। ये सूर्य की दिशा होती है, ये आपको लाइफ में फ्लरिश करती है। एक पॉलिटिशियन के लिए तो हमेशा उसका इस डायरेक्शन स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। अगर इस डायरेक्शन में कोई फॉल्ट है, कोई कमी है, तो वो एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। ठीक है, इस डायरेक्शन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली के अकॉर्डिंग भी चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है, लेकिन इस डायरेक्शन जो है आपके लिविंग रूम के लिए भी अच्छा है, बेडरूम के लिए भी अच्छा है, इन सारी चीजों के लिए अच्छा है। टॉयलेट यहाँ बिल्कुल अवॉइड करते हैं हम, टॉयलेट यहाँ हम नहीं रखते। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, ये डायरेक्शन है जो अभी हम चर्निंग और वॉशिंग मशीन वाली बात कर रहे थे ना, ये वो डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन। ये ईस्ट के बाद आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिनके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट गड़बड़ होता है ना, उनको कहीं ना कहीं लीवर की भी इश्यू रहती है। ये चक्र बहुत सारी चीजें हमें बताता है, हमें समझना आना चाहिए। ठीक है, ये ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अब क्या हो रहा है ना, ये देखिए एक चीज को समझिएगा, मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो। नॉर्थ डायरेक्शन जो हमने देखा, ये जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है ना, ब्लू कलर आपको दिखाई देता है, ये वाटर एलिमेंट का जोन होता है। ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? ऐसे तो कोई नहीं है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा किसी को। अनिल जी, हर चीज का उपाय होता है, जरूरी नहीं होता कि हमें कुछ चीजों को तोड़ना पड़ता है, हमें ये समझना होता है कि हम अपने प्रारब्ध से ऊपर नहीं जा सकते।
ठीक है, अब हम समझे ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे थे अभी नॉर्थ जोन जो हम देख रहे थे, ये पूरा वाटर एलिमेंट था। यहाँ पर ना पानी की चीजें, पानी से रिलेटेड चीजें, यहाँ पर पेंटिंग्स भी हम वाटर रिलेटेड, ओशियन, शांति, ये सारी चीजों को यूज करते हैं। जो एक मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जब हम इस डायरेक्शन से शिफ्ट करते हैं ना, तो हम ईस्ट में आते हैं। ये ग्रीन जोन होता है, यहाँ पर ना हम ग्रीनरी यूज करते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक यहाँ पर हम अगर बैल्कनी है तो प्लांट्स रखिए अच्छे अच्छे, नोकीले प्लांट्स नहीं रखते घर पे, बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं इन सारी चीजों को रखते हैं। ये लिविंग एरिया के लिए अच्छा होता है। अब आप देखिए ये ईस्ट साउथ ईस्ट को क्यों बोला गया है चर्निंग, ये मंथन का दिशा क्यों है, क्योंकि आप देखिए ये जोन अब चेंज हो रहा है। ये इसको मैं कहता हूँ गियर पॉइंट। जब हम बाइक पे या गाड़ी पर गियर चेंज करते हैं ना, नाउ इट्स टर्न टू चेंज द सेटिंग्स। तो ये आ गया है ईस्ट साउथ ईस्ट जो जोन है, ये गियर चेंज करता है। अभी तक जो चीजें चल रही थी, अब ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है गियर चेंज करता है। इसलिए गियर चेंज में जब गियर चेंज कर रहे हैं ना, हमें स्मूथनेस चाहिए होता है किसी भी गाड़ी में। तो ये डायरेक्शन स्मूथनेस रहना चाहिए। मतलब इस डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें गियर चेंज करने में प्रॉब्लम आता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से एनर्जी अब ट्रांसफॉर्म हो रही है अग्नि तत्व पे। अभी हम वाटर एलिमेंट पे थे, अब हम आ गए ईस्ट वाले जोन पे, अब हम अग्नि तत्व पे आ रहे हैं। तो ईस्ट साउथ ईस्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है, समझना चाहिए। आगे अब हम समझते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट का क्या महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट जोन मैं इसको कहता हूं, दिस इज जोन ऑफ चर्निंग। असुर देवता डिड समुद्र मंथन एंड गॉट लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ पर मंथन करने से चीजें हमें बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, हमें बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज भी आते हैं। दिस जोन इज टू फुलफिल योर विशेस। Too much of churning gave the wish that was taken by महादेव। इसलिए कहा जाता है कि इस जोन में हम बेडरूम्स अवॉइड करते हैं। यहाँ पर अगर आपका बेड आता है, सोने की दिशा आती है, तो हम क्या देखते हैं कि वो इंसान बहुत ज्यादा चर्निंग में डूब गया है, अपनी ही किसी बातों में खोया हुआ रहता है और इरिटेटेड रहता है। जब इनसे आप बात कर लीजिए लगेगा इनसे बात करना बेकार है, वो इरिटेटेड जोन में चला गया है। टू मच ऑफ चर्निंग विश को लेकर के आता है, जो महादेव ने भी आता। और आपको पता है चर्निंग करने से ही अमृत भी निकला था। चर्निंग पिक्चर हेयर इज गुड। यहाँ पर अगर हम वो चर्निंग पिक्चर लगाते हैं ना समुद्र मंथन वाला, तो भी बहुत अच्छा होता है, इस जोन को एक्टिवेट करता है वो। दिस जोन इज फॉर एनालिटिक थिंकिंग। यहाँ पर कई बार हम टॉयलेट भी देते हैं थर्ड ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ टाइम स्पेंड करने से आइडियाज आते हैं। मैरिड कपल शुड नेवर स्टे हेयर, इट विल क्रिएट डिसएग्रीमेंट एंड एग्रेशन। किड्स बिफोर 10 years इज गुड हेयर, नॉट मोर देन दैट। यहाँ पर 10 साल से ऊंचे अगर बच्चे रहते हैं तब भी उनके लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रूम होने से। ठीक है, यहाँ पर टॉयलेट हम दे सकते हैं, ये एक ओके का कंडीशन रहता है जब हम यहाँ पर टॉयलेट देते हैं। और किचन भी यहाँ पर दिया जा सकता है, लेकिन बर्नर जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ देते हैं। एक चीज समझिएगा जो बहुत डीपली समझने वाली चीज है। यहाँ पर क्या होता है ना, जब हम टॉयलेट देते हैं ना, तो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि टॉयलेट का कोई भी पोर्शन किसी भी तरह हमारे साउथ ईस्ट में ना आए। इसलिए मैं इसको थर्ड ऑप्शन में रखता हूँ। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता मेरे पास, तब हम लोग ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट को डालते हैं। कोई भी पोर्शन टॉयलेट का जो पॉट होता है ना, उसका जो पॉट का डायरेक्शन है, पॉट का प्लेस है, वो ईस्ट में भी ना आए और साउथ ईस्ट में भी ना आए। अगर वो प्रॉपर ईस्ट साउथ ईस्ट में एडजस्ट हो रहा है, तभी मैं उसको अलाउ करता हूं। ठीक है, तो ऐसे टॉयलेट का भी निर्माण देखा जाता है, बहुत डीपली किसी भी प्लान को देख करके समझा जाता है। This is a transformation zone where water element like underground water tank is strictly no। यहाँ पर कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक हम यूज नहीं करेंगे। इट विल क्रिएट डेंजरस फाइनेंशियल कंडीशंस, कैन ऑल्सो गिव डिफेम। इसलिए ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी गड्ढा हो, किसी तरह का हॉब हो, ये हम यूज नहीं करेंगे। हॉब इन ईस्ट साउथ ईस्ट विल क्रिएट डायबिटीज, बीपी इंक्रीज, एंजाइटी इंक्रीज, ये सारी चीजें हमें देती है जब हम कोई भी हॉब वगैरह बनाते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। डस्टबिन हेयर विल हेल्प टू क्रिएट गुड फाइनेंस। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम हर चीज वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते कि भाई हम खा आ रहे हैं डस्टबिन वहां रखें, ऐसे तो पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन एनर्जीज के बारे में जब हम समझते हैं, तब हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहायता मिलती है। हम कभी भी किसी के लाइफ का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो भगवान भी नहीं कर पाए, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आपको आज किसी चीज की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, वास्तु से, एस्ट्रो वास्तु से निकाला जा सकता है 100%।
मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, आप लोगों को भी कहता हूँ, कभी भी किसी के भी घर में जाकर ऐसे नहीं कहना है कि आपके घर में ये है, वो है, ये है गड़बड़। उनके घर में कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं डालनी, क्योंकि लोगों के मन में जब कोई चीज बैठ जाती है तो वो सबसे बड़ा अपराध है अगर आप करते हैं तो। अगर आपको कोई बुलाए तो जाइए, कोई पूछे तो बताइए, और जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसकी सहायता कीजिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर कभी आपको ये नहीं बोलेगा, आप गए हैं अपने पैरों के दर्द को लेकर, वो कभी नहीं बोलेगा अरे आपके चेहरे में तो पिंपल भी है। वो आपके सिर्फ पैर के दर्द की दवाई देगा और बोलेगा निकल जाओ। एक अच्छा डॉक्टर वही करेगा, वो कभी नहीं डराएगा आप। और कभी भी वास्तु की दुनिया में किसी को नहीं डराना है, और ऑनेस्टली काम करने से बहुत अच्छा नाम और फेम सब होता है। डराना नहीं चाहिए कभी कि अरे आपके तो नॉर्थ में ये टॉयलेट आ गया, ऐसा हो गया, वैसा नहीं, मत छेड़िए। आपको अभी कुंडलियों के बारे में नहीं पता, बहुत सारे मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन में टॉयलेट आज 20-20 साल से है। इसलिए डरना नहीं है किसी चीज को लेकर। आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल उसका समाधान कीजिए वास्तु से, और उसको डायग्नोस कीजिए कि हाँ इस कारक तत्वों में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, चलो इस डायरेक्शन को देखते हैं और उसको सही करते हैं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बातें सुनिए आराम से, टेंशन नहीं लेना। आप ऐसा सोचिए आप एक मूवी देख रहे हैं। ठीक है, डस्टबिन हेयर विल कीप क्रिएट गुड फाइनेंस, मंदिर हेयर इज नॉट गुड, इट विल डिस्ट्रॉय हेल्थ, शिफ्ट मंदिर टू ईस्ट जोन, द जोन इज टू फुलफिल योर विशेस, हीटर हेयर इज नॉट गुड, वाटर एज वेल एज फायर इज नॉट गुड इन दिस जोन। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारा बर्नर भी ना आए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ब्लैक कलर या वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये गियर चेंजिंग जोन है, इसलिए ये सेंसिटिव जोन भी कहा जाता है। गुड प्लेस टू कीप वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर एटसेट्रा। अब हम आ जाते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये एक ऐसा जोन है जो अग्नि का है, पैसे का है। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सबके लिए। सभी को पैसे की बात बोलती बहुत इंटरेस्ट आता है, चेहरे में रौनक आ जाती है कि अब आने वाला है पैसा हमारे पास। अब आ गई है साउथ ईस्ट की बात, कैसे लाएं पैसा अपने पास, आकर्षित कैसे करें। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा जोन है साउथ ईस्ट, अगर ये बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है, घट जाए तो प्रॉब्लम है। जिसके घर में साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम आता है, और घट जाए तभी प्रॉब्लम आता है। लेकिन आप इस डायरेक्शन को नहीं छेड़ते। मैं कभी भी इस डायरेक्शन को छेड़वाता नहीं हूँ किसी से कि आप इसको एक्सटेंड कर लें या पीली हरी बत्ती लगा लें, लाल बत्ती लगा लें। इन सब चीजों से आपको बुरे इफेक्ट ही आएंगे। जब तक आप एस्ट्रो वास्तु या एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखते हैं तब तक आपको चेंजेस नहीं करवाना चाहिए, किसी के डायरेक्शंस में लंबी चेंजेस नहीं करानी चाहिए। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है ये कैश फ्लो का जोन होता है। यहाँ से कैश फ्लो देखी जाती है आपके लाइफ की, कि आपके पास कितने पैसे आएंगे। देखिए चक्रा में ना एक सीक्रेट है, मैं आपको बताऊं ये सीक्रेट क्या है। जब नॉर्थ की बात आए, नॉर्थ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा था कि भाई मेरे पास कोई चीज है, नॉर्थ लोगों को बुला रहा था। नॉर्थ से जब हम आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, लोग आपके पास आते हैं, आपकी चीजों को समझते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स को समझते हैं, मेंटल क्लैरिटी लाते हैं। ईस्ट जब आप उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, अभी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट XYZ है, लोग आए पहले तो आपके शॉप पर, फिर लोगों ने चीजों को देखा, पसंद किया, मन बनाया, आपसे बातें की, यहाँ पर डील फाइनल हुई है ईस्ट साउथ ईस्ट में कि भाई लेना देना क्या करना है, चर्निंग हुआ है, कम कर दो, बेसी कर दो। अब साउथ ईस्ट में बात आ गई है पैसे की। यहाँ पर सामने वाला आपको पैसे दे रहा है, ये लो पैसे तुम्हारे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे, समझेंगे आगे के कारक तत्व क्या बताते हैं। जो साउथ ईस्ट है ये पैसे की बात करता है, कैश फ्लो की बात करता है। ये स्टोरी जो मैंने बताई ये मेरा बनाया हुआ है, इससे हमें डायरेक्शंस के बारे में अच्छा समझ आता है। ठीक है, इस साउथ ईस्ट जोन इज रिलेटेड टू कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी। ऑस्पिशियस वर्क लाइक मैरिज, बिजनेस, वर्क, मंगल कार्य इज आल्सो बीन सीन फ्रॉम दिस जोन। यहां से ही देखा जाता है आपका मंगल। किचन के बारे में एक सीक्रेट बता दूं, डाइजेस्ट कर पाओगे आप लोग? बताओ, सुनना चाहते हो तो बता दो, मैसेज में यस लिख दो। किचन वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन से सिर्फ आपकी किचन देखकर मैं आपकी कुंडली के सारे योग बता सकता हूँ, इतना इंटरेस्टिंग है। आपकी पूरी कुंडली डिजाइन की जा सकती है आपके घर में आकर। किचन मंगल है आपका, आपका किचन जैसा होता है आपकी कुंडली में मंगल वैसा होता है। जिसकी कुंडली में मंगल केतु का योग होता है उसके किचन में कट मिलेगा, साउथ ईस्ट में कट मिलेगा ही मिलेगा। साउथ ईस्ट छोटा होगा,
और वो बहुत अच्छा होता है जिसको हम नहीं बढ़वाते। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, नोटिस कीजिएगा, अभी हो सकता है आपके ऊपर से चला जाए, लेकिन जब आपको समझ आएगा उस दिन आप मुझे याद करेंगे। जिस भी किचन का फ्लोरिंग, किचन होता है ना, हमारा किचन होता है, किचन का फ्लोरिंग और आपके घर का फ्लोरिंग अलग है। मतलब आपके घर का फ्लोरिंग अलग है, दूसरे कलर का है, और आपने किचन का फ्लोरिंग अलग करा रखा है। या फिर किचन के फ्लोरिंग में दो टाइल यूज किए आपने, दो पैटर्न की टाइल यूज की है, जैसे चेक्स में जो टाइल्स आजकल बनती है ना, या स्ट्रिप्स, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स का टाइल आपने चेंज करवाया है। आपकी घर का फ्लोरिंग अलग है और किचन का फ्लोरिंग अलग है। केस याद रखिएगा, जब ऐसा केस होता है तो उस घर में देखा जाता है कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस घर में रिश्ते टूटते हैं। ये थोड़ी सी आगे की बात है, लेकिन कभी ना कभी आप लोग नोटिस जरूर करेंगे। South is related to Mars and Venus, also known as Agni Cone. Bedroom here will create little aggression. Balance with pink color. यहाँ पर बेडरूम अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एग्रेशन यहाँ पर क्रिएट होता है, क्योंकि मंगल की दिशा है ऑब्वियसली। लेकिन इस दिशा में अगर आपका बेडरूम है तो आप हमेशा चार्ज रहेंगे, एक्टिव रहेंगे कि अब मुझे कुछ काम करना है, लाइफ में कुछ करना है, इन सब चीजों के लिए आप एक्टिव रहेंगे। जब आपका साउथ ईस्ट में रूम होगा, ऐसे लोग हमेशा पैसे की बात करेंगे और पैसे को लेकर रेडी रहते हैं, रेडी टू मूव, रेडी टू वर्क। ऐसे आपको मिलते हैं साउथ ईस्ट वाले। ठीक है, अब हम आते हैं, kids here will have little aggression but is okay. Kitchen here is the best and ideal. Kitchen has gas stove हो and will give fire element in this zone. यहाँ पर अगर हमारा स्टोव रहता है किचन का तो वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। आपकी फाइनेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन हॉब है तो। मतलब किचन का जो स्टोव है, एक बहुत बड़ी गलती आजकल हम लोग करते हैं, हम लोग नए टाइप का स्टोव यूज करने लग गए, ब्लैक वाला मिरर का स्टोव यूज करने लग गए। याद कीजिए, आज से ठीक 5-10 साल पहले हम सबके घर में एक स्टील का स्टोव हुआ करता था, एक पर्टिकुलर कंपनीज का, और 20-20 सालों तक वही रहता था। 2 स्टोव उसमें बर्नर होते थे, और वो सिर्फ मात्र उस स्टोव से, उसकी जो एलिमेंट है, उसका जो मेटल है, उसके कारण से हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होती थी। साउथ ईस्ट में अगर हम कोई भी ब्लैक कलर लाते हैं, मिरर एलिमेंट लाते हैं, वाटर एलिमेंट लाते हैं, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। कैश फ्लो का दिक्कत आएगा, पैसे अटक जाएंगे, अचानक से पैसे फंस जाएंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाएगा, पेट में किसी को इश्यूज रहेगा ही रहेगा अगर साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है तो। ये सारी चीजों का आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हमारा साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैं कहता हूं आजकल के जो मॉडर्न आ गए ना, मिरर वाले स्टोव्स, ब्लैक कलर के स्टोव, एस्थेटिक लगना चाहिए, मार्बल लगाते हैं हम, स्लैब लगवा लेते हैं ब्लैक कलर के। मोस्ट नए नए घर में आपको ब्लैक कलर का मार्बल मिलेगा। आपने अग्नि कोण में, अग्नि जगह पर वाटर को लाकर रख दिया, अब आपका अग्नि बुझ जाएगा। जब हमारे बॉडी में अग्नि चला जाएगा तो ऑब्वियसली हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, हमारा कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा। ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, आपके व्यापार में बार बार पैसे फंस जाते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। दिस इज गुड फायर विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग इन दिस कंट्रोल्ड मैनर, दैट्स व्हाई इट इज शुभ। यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्नि क्रिएट नहीं करना चाहिए, कभी कभी ये एक्सीडेंट्स का भी कारण बन जाता है। किसी भी घर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है ना, कभी भी गाड़ियों से एग्रेशन एक्सीडेंट होता है, वहां पर आप देखिए जाकर साउथ ईस्ट में कोई बहुत बड़ा ब्लैक पर्दा आ जाएगा, कर्टेन आ जाएगा, किसी ने चेंज करवाया होगा। जब भी ब्लैक कलर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है साउथ ईस्ट में, तो वो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर के आता है। ठीक है, इट विल क्रिएट हिंड्रेंस इन फाइनेंस एंड मंगल कार्य लाइक डिले इन मैरिज। यहाँ पर जब टॉयलेट आ जाएगा तो आपको बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी तरह का गड्ढा नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि साउथ के किसी भी जोन में गड्ढा मत करवाइए। अब जब ये जो गियर शिफ्ट हुआ है ना, यहाँ से वेस्ट तक कोई गड्ढा मत करवाइए, आपकी लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम आएंगे। मेजर वास्तु दोष आप दूर कर चुके हैं। अगर आपने ईस्ट से वेस्ट तक कोई गड्ढा नहीं किया है, आपके फ्लोरिंग में यहाँ ऊंचाव है, गड्ढा का जो जोन होता है ना, ये नॉर्थ वगैरह ये सारे जोन्स होते हैं, वेस्ट के बाद वाला जोन होता है, इसलिए कभी भी किसी भी तरह का कोई भी गड्ढा हम साउथ ईस्ट में नहीं कराएंगे।
ठीक है, टॉयलेट यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं होता, मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, प्लीज ट्रीट इट, रिमूव विल बी द बेस्ट। यहाँ पर टॉयलेट को हटा देना ही सही होता है। वाटर बॉडीज लाइक हेयर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्रिएट डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रेस इफेक्ट्स, पेमेंट डिलेज, मंगल कार्य, चाइल्ड बर्थ डिले। ब्लू, डार्क ग्रे, ब्लैक कलर ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स हेयर। यहाँ पर ये कलर्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Fire element in our body lead to skin as well as imbalance. Fire will show fast aging on a face of a person. जब यहाँ पर ब्लैक कलर आएगा ना, ब्लैक चीजें आएंगी तो आपको ऐसे ऐसे चीजें दिखाई देंगी, स्किन प्रॉब्लम्स भी आती हैं। वॉशिंग मशीन हेयर विल हैम्पर कैश फ्लो। फॉर स्टडीज इट्स ओके प्लेस, not good bad condition. For law students in this place good, criminal student it is related to Mars and Venus also known as अग्नि कोण। अच्छी जगह है बेडरूम वगैरह के लिए, पढ़ने के लिए, इन सब जगह के लिए अच्छी है। एनर्जेटिक रहते हैं आप, आलसी नहीं बनते आप। वर्क के लिए भी बहुत अच्छा है। लॉ स्टूडेंट जो होते हैं, मंगल कार्य, मंगल से रिलेटेड वो लोग यहाँ पर अपना रूम रखते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एक चीज आप देखिएगा, टीवी यहाँ पर जब आता है तो क्राइम सोर्स का बहुत ज्यादा हमें एडिक्शन होता है, चलता ही रहता है। न्यूज बहुत ज्यादा चलता है और न्यूज में ज्यादातर आपको यही सारी चीजें दिखेंगी, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, ऐसी चीजें होंगी, ये ज्यादातर आपकी टीवी में चलता रहेगा। ठीक है, साउथ ईस्ट डोर विल ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ। कीप दिस एरिया स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस, इट विल हैव गुड इम्पैक्ट ऑन फैमिली मेंबर्स। डोर्स का भी अलग चैप्टर होता है, अलग वास्तु होता है, उसको भी कभी डिस्कस करेंगे। अलग अलग डोर हमें अलग अलग फल देते हैं। आज हम जोन्स के बारे में समझ रहे हैं। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये कॉन्फिडेंस का जोन है, जहां पर मैंने पिक्चर लगाने की बात की थी। टॉयलेट हेयर इज नॉट गुड, यहाँ पर टॉयलेट सही नहीं होता, ये प्रॉपर मंगल की दिशा होती है, ये पूरा अग्नि जोन है ना। जब हम देख रहे हैं साउथ साउथ ईस्ट में भी हम आ गए तो कॉन्फिडेंस के जोन में आ गए। साउथ जो है रिलैक्सेशन का जोन है, साउथ साउथ ईस्ट जो है ये हमारा कॉन्फिडेंस का जोन है। यहाँ पर भी ब्लैक कलर हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, किसी भी तरह का गड्ढा बिल्कुल यहाँ पर हम अलाउ नहीं करेंगे। ये हमारे लिए अच्छा जोन होता है जब हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, बच्चे को कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, बच्चे डरते हैं। अगर यहाँ पर कोई रूम है तो आप उनको कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करवाइए। दिस इज गुड टू टीच योगा एंड टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्टडीज। अंडरग्राउंड टैंक इज नॉट गुड हेयर। देखिए यहाँ पर ना बहुत बार सुनते होंगे लोगों को कि यहाँ पे जिम बना लो साउथ साउथ ईस्ट पे, क्योंकि मंगल कार्य तो ये भी है ना। लेकिन जब हम यहाँ जिम बनाते हैं तो बहुत बार मैंने लोगों को देखा है उस मैट पे, जिम के मैट पे ना वो लोग ब्लैक कलर का मैट यूज कर लेते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सोच समझ के चीजों को यूज करना चाहिए। ये मैं आपको अपना तजुर्बा और एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अगर आप लोग बोर हो तो बता सकते हैं मुझे, आप बोर नहीं हो रहे हैं तब भी मुझे बता सकते हैं। बोर नहीं हो रहे हैं तो बी और एन लिख दीजिए चैट पे, बी एन। आशीष जी को तो मैंने सुला दिया है, माफी चाहूंगा आशीष जी आपके लिए। ठीक है, साउथ जोन जो है हमारा, ये है जोन रिलेटेड टू फेम एंड पॉपुलैरिटी। दिस जोन इज फॉर फेम, सेलिब्रिटी, पॉलिटिक्स, हूएवर वांट टू गेट पॉपुलर एंड गेट रिकॉग्नाइज्ड। साउथ जोन अगर हमारा बेस्ट रहता है तो हम अपनी लाइफ में नेम फेम पाते हैं, हमारे चेहरे में एक चमक होती है। जिस भी घर में लोगों के साउथ बेस्ट होता है ना, उनके घर में उनके चेहरे पे एक तेज आपको दिखाई देगा। ऑलवेज अट्रैक्टिव, लोग उनके पीछे अट्रैक्ट होते हैं, उनके पीछे उनसे बात करना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं। ये साउथ का मैजिक है। टू गेट प्रमोशन इन वर्क, गेट अटेंशन, साउथ गिव फेम टू इट्स इंपॉर्टेंस। ये आपको फेम देता है। स्लीपिंग बहुत अच्छा जोन होता है बेडरूम के लिए, अगर घर का चालक इस जोन को यूज करता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इफ दिस एरिया इज इम्बैलेंस तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर किचन चल सकता है, ओके ओके रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स हैं और वास्तु बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको समझ आएगा ना तो आपको पता चलेगा ये कितना मैजिकल होता है। बेडरूम इज एक्सीलेंट, विश्वकर्मा प्रकाश सेज इट इज गुड टू हैव साउथ बेडरूम। पीपल सफरिंग फ्रॉम इंसोमिनिया शुड कीप इन साउथ। यहाँ पर आप साउथ पे अपना कुछ समय व्यतीत करके देखिए। जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं ना, अगर आपके साउथ में कोई हिस्सा है और आप देखेंगे कि ग्रिड में भी जब हम बैलेंस करते हैं ना कि नॉर्थ जब हमारा मंगल कमजोर होता है, साउथ डायरेक्शन में बच्चों को कुछ टाइम प्ले एरिया बना दीजिए, वहां पर स्पेंड करवा कर देखिए, 2 वीक्स में आपको रिजल्ट दिखाई देंगे।
अच्छे अच्छे डिप्रेशन से लोग यहाँ निकल जाते हैं। अच्छे अच्छे अपनी लाइफ में बुरे वक्त को देखने वाले लोग भी साउथ डायरेक्शन में रहकर उभर जाते हैं, अपनी लाइफ में एक अलग सा चार्ज लेकर वापस आते हैं। वाटर एलिमेंट इज बैड, बोरिंग वाटर, टॉयलेट इज वेरी बैड। यहाँ पर कोई भी वेव शेप रहना, टॉयलेट रहना, ये सारी चीजों को हमें, हाँ, ये कारक तत्व हमारे लाइफ से हटाता है, हमें डिफेम दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब टॉयलेट आता है ना, तो ये हमारे फेम को खत्म करेगा, हमारी लाइफ में स्ट्रगल लेकर के आएगा, डिले लेकर के आएगा। यहाँ पर लॉकर भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर लॉकर रखते हैं तो एक तरह से हमने साउथ को भारी भी किया और नॉर्थ की तरफ गेट खोल दिया, तो अपॉर्चुनिटी नॉर्थ में खोला और साउथ में यहाँ पर धन इकट्ठा किया। किसी भी शहर का आप गूगल अर्थ से चेक कर लीजिए, उसका साउथ हिस्सा हमेशा रिच मिलेगा आपको। किसी भी कंट्री का, किसी भी शहर का साउथ हिस्सा हमेशा रिच मिलेगा, क्योंकि ये मंगल की दिशा है, यहाँ से बहुत ज्यादा कार्य होता है। भारत का सबसे ज्यादा सोना, सबसे ज्यादा पैसा साउथ में है। ठीक है, स्टडी हियर इज नॉट बैड बट द पर्सन माइट फील रिलैक्स एंड स्लीपी। जब हम एंट्रेंस एग्जाम, ऐसी कोई एग्जाम्स को कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट स्टडीज दैट नीड मोर फोकस एंड कंसंट्रेशन शुड नॉट सिट हियर फॉर स्टडीज। जब कोई आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन वाला काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं यूज करना चाहिए स्टडी के लिए। ठीक है, ये रिलैक्सेशन जोन है। यहाँ पर आप अपने अचीवमेंट्स को रख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई शोकेस है, तो यहाँ पर आप अपना जो गोल्स होता है, मेडल्स होते हैं, इन चीजों को यहाँ पर रख सकते हैं, जिनसे कि आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ती है। South is good zone, but because it is fire element, keep water element away from here. Goods for fame, it want to increase your fame and make brand. यहाँ पर आप अपने ब्रांड का लोगो भी लगाते हैं, तो उसको नेम और फेम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर रेड हॉर्स भी लगाया जाता है अलग अलग केसेस में, सभी को हम अलाउ नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर 12 हॉर्सेस को भी लगाया जाता है, लेकिन वो केस देखा जाता है। जब तक आपकी कुंडली नहीं देखी जाती, तब तक आपका उपाय डिजाइन नहीं किया जाता। साउथ साउथ वेस्ट, ये एक ऐसा जोन है जो डिस्पोजल जोन कहा जाता है। यहाँ पर टॉयलेट देना सही होता है, हम इस जोन पर टॉयलेट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, एक यहाँ पर भी क्राइटेरिया बनकर आता है हमारे पास। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दो बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन्स होता है ना। तो इस जोन में कोई इफेक्ट ना आए, मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूं कि कहीं किसी से कोई गलती ना हो जाए। साउथ साउथ वेस्ट कहा जाता है, ये अच्छा डायरेक्शन है टॉयलेट बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जब भी हम साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाते हैं, तो टॉयलेट का कोई भी हिस्सा साउथ वेस्ट की तरफ नहीं आना चाहिए। ये जोन हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अगर यहाँ पर आता है तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा जब हम साउथ साउथ वेस्ट में कोई भी टॉयलेट बना रहे हैं, टॉयलेट सीट हमारे साउथ साउथ वेस्ट का भी हाफ पोर्शन छोड़ दे। ये इतना सेंसिटिव जोन है। जब हम साउथ साउथ वेस्ट में कोई टॉयलेट बना रहे हैं, डिस्पोजल जोन होता है, यहाँ पे चीजें डिस्पोज होती है, तो इस जोन को हम ऐसे यूज करते हैं। साउथ वेस्ट के जोन को बिल्कुल प्रोटेक्टेड और साफ सुथरा और ऊंचा रखेंगे, आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, और ये आपके वर्चस्व को हमेशा एक्टिव और स्ट्रांग रखेगा। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज नीडेड टू रिमूव अनवांटेड स्टफ, टू रिमूव फ्रॉम बॉडी और होम। वेस्ट प्रोडक्ट शुड फ्लश आउट फ्रॉम द होम। ये बहुत अच्छा दिशा होता है अगर हम कोई टॉयलेट वगैरह यहाँ निर्माण करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। बैड थिंग शुड गेट डिस्पोज ऑफ। यहाँ से चीजें चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस डायरेक्शन पर बहुत सारे एडिक्शन भी छूटे हैं। बहुत बार एडिक्शन वाली चीजों को यहाँ पर हम रखते हैं, तो उन चीजों से हमारा मन खत्म हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है। ये वैसी जगह होती है। ठीक है, बट इफ गुड थिंग्स लाइक फाइनेंस, हेल्थ शुड नॉट गेट डिस्पोज। यहाँ पर हम कोई ज्वेलरी रख दें, लॉकर रख दें, तो वो पैसे भी डिस्पोज हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम अवॉइड कराते हैं पैसों की जगह बनाना, लॉकर वगैरह बनाना। Whatever you will keep here, it will get disposed of. Sleeping here will start getting disease slowly. देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना, जब हमारा ग्रेडिंग सही नहीं होता, हमें पता नहीं होता, तो हम सोचते हैं हम साउथ में रह रहे हैं, साउथ में सो रहे हैं, लेकिन सो रहे होते हैं साउथ साउथ वेस्ट में। ये प्रॉब्लम मैंने अक्सर लोगों में देखा है। इसलिए कभी भी ग्रेडिंग वगैरह कराना है, प्रोफेशनली लोगों से करवाइए, हमेशा सही रहता है। हमें लगता है हम अच्छे डायरेक्शन में सो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, वो इस कारण से होता है। डू नॉट कीप एनी गुड थिंग्स इन दिस जोन। ज्वेलरी वगैरह ना रखें। टॉयलेट रख सकते हैं, डस्टबिन रख सकते हैं। नेगेटिविटी यहाँ से फ्लश आउट होती है। सेप्टिक टैंक भी यहाँ बनाया जा सकता है।
ठीक है, यहाँ पर टॉयलेट आपके एक्सपेंस को कंट्रोल करता है। यहाँ पर स्टडी टेबल नहीं रख सकते, बुक्स नहीं रख सकते, फोटोज, फैमिली फोटोज नहीं रख सकते। यहाँ पे इन सारी चीजों को हम नहीं रखेंगे जो चीज हम अपनी लाइफ में डिस्पोज नहीं करना चाहते हैं। जो चीज आप डिस्पोज करना चाहते हैं वो चीजें आप यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी न्यू मैरिड कपल है, आप उनका फोटो यहाँ रख दीजिए तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर किचन भी नहीं रखा जाता। तो ये जो जगह होती है इसको थोड़ा केयरफुली यूज करना चाहिए। सारी दिशाएं अपने बारे में कुछ ना कुछ बता रही हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन वगैरह अच्छी होती है, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम येलो कलर का फ्लावर वाश लगाते हैं ना खाली, ठीक है, येलो कलर का, तो वो हमारे एक्सपेंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। ये एक्सपेंस का भी जोन होता है, ये बहुत ज्यादा खर्चे भी कराता है अगर ये डिस्टर्ब हो जाए। साउथ वेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन इन वास्तु। जोन इज रिलेटेड टू स्किल एंड रिलेशनशिप, ये आपके रिलेशनशिप और स्किल्स को दिखाता है। इन ट्रेडिशनल वास्तु इट इज गुड टू कीप मनी, हैव मास्टर बेडरूम हियर। यहाँ पर अगर घर का कोई मुखिया है, वो रहता है, वो सोता है, तो वो हमेशा अपने घर में कमांड बनाकर रखेगा और घर को बहुत अच्छे से चलाएगा। साउथ वेस्ट बहुत अच्छा जोन होता है अगर कोई वर्किंग पर्सन उस घर में, उस रूम में रहता है। बहुत काम एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है ना, अब देखिए यहाँ पे ये फिर से गियर जोन आया था, आपने नोटिस नहीं किया। अग्नि यहाँ पर खत्म हो रही है, यहाँ से हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी ईस्ट साउथ ईस्ट में हमने पहला दूसरा गियर लिया था, अब यहाँ पे हम फिर गियर ले रहे हैं। तो यहाँ से अब अर्थ एलिमेंट चालू हो रहा है, येलो कलर चालू हो रहा है। तो ये साउथ साउथ वेस्ट में भी हमने गियर लगाया है। तो जैसे ही हम इस जोन में आते हैं तो यहाँ पे अग्नि शांत हो चुकी है। तो जो अग्नि शांत हो जाती है ना, कैसे वो थोड़ी सी धीमी आंच वाली अग्नि होती है, राख जो होती है, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी नींद आती है, कामनेस रहती है, तो ये वो डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, यहाँ पर अगर रूम रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। इफ यू आर राइटर कीप पेन बुक्स ओवर हियर, यहाँ पर आप कोई भी स्किल का काम करते हैं तो अपने टूल्स यहाँ रखिए, बहुत अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी लाइफ में। इफ यू आर वास्तु कंसल्टेंट कीप योर कंपास एंड टूल्स ओवर हियर। स्लीपिंग हियर इज वेरी गुड, कपल्स रूम who are earning members for the family, it's good zone। यहाँ पर अगर आप बुक्स रखते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। अपनी लाइफ में जो आपको अचीवमेंट चाहिए उनसे रिलेटेड भी चीजों को रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा स्टेबिलिटी है। टॉयलेट यहाँ पे आपकी लाइफ में बड़ी तबाही को लेकर के आता है। जिन जिनके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है उनके लाइफ में रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी होती है, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है जब आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है। अब अगर आपने अपना साउथ वेस्ट का टॉयलेट देख लिया तो इसको मानिएगा मत, क्योंकि ये एनर्जी राहु की एनर्जी है। इसको हमें किसी को बोलना नहीं होता। मैं कभी भी किसी के घर में जाकर ये नहीं बोलता कि आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, आपके घर में दिक्कत आएगी। ये राहु की एनर्जी है, बहुत शार्प है राहु। इसके बारे में बात भी हम घर के बाहर करते हैं, इसीलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। है साउथ वेस्ट, आपको दिक्कत आ रही है तो काम करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। ठीक है ना, हमेशा इस चीज को ऐसे ही लेकर के चलेंगे। ओवर किसी चीज में नहीं जाना चाहिए, वो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। इट विल डिस्पोज ऑफ योर रिलेशनशिप फॉर द रिलेशनशिप बेडरूम विच इज नियर बाय। इट शोज अर्थ एलिमेंट। स्टेयरकेस हियर इज गुड, यहाँ पर भारी सामान रहिए, ऊंचा जगह रहना तो बहुत अच्छा रहता है। फ्लोर हमेशा यहाँ पे ऊंचा रहना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई गड्ढा आ जाए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जितने भी आपको हॉन्टेड घर मिलेंगे, जितने भी घर ऐसे मिलेंगे, जितने भी कार्यस्थल ऐसे मिलेंगे जो आधा घर बना रह गया, जहां पर हॉन्टेड घर से नाम जाना जाता है, जहां पर चीजें इनकम्प्लीट रह गई, उस घर में, उस जमीन पर, उस जगह पर आप जाकर के देखेंगे तो आपको साउथ वेस्ट में गड्ढा मिलेगा, सेप्टिक टैंक मिलेगा, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो साउथ वेस्ट में ही मिलेंगी। तभी वहां पर वो एक्टिविटीज देखा गया है। ठीक है जी। स्टोमक रिलेटेड इश्यूज विल हैपन, यहाँ पर स्टोमक रिलेटेड इश्यूज हमारे लाइफ में आता है। यहाँ पर मंदिर इन दिस जोन विल क्रिएट हेल्थ एंड फाइनेंसेस, प्लीज अवॉइड, मतलब यहाँ पर हेल्थ और फाइनेंस का दिक्कत दिखाई देता है जब यहाँ पर मंदिर जैसी चीजें आती हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी हम नहीं रख सकते। यहाँ पर फैमिली की फोटो लगाया कीजिए। साउथ वेस्ट में जब भी हम अपने फैमिली की फोटो लगाते हैं, एक अच्छी सी फैमिली फोटो लगाइए, उसको हम गोल्डन फ्रेम करके लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। ये पितरों का भी जोन होता है। देखिए आप, अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पर लिखा आपको मिलेगा, हमेशा हर जोन अपने बारे में बातें बता रहा है। हेल्थ, रिलेशनशिप एंड पितरों का जोन होता है ये। तो अपने एंसेस्टर्स का फोटो भी यहाँ लगाना चाहिए गोल्डन फ्रेम में करके। एंसेस्टर्स हमारे लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। भगवान से भी पहले अगर आपके मैसेज को कोई पहुंचा सकता है ऊपर ना, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकता है, तो आपके पितर होते हैं।
इसलिए साउथ वेस्ट जोन को हमेशा अच्छे से रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है। किसी भी तरह का ब्लैक कलर, नीला कलर यहाँ पर नहीं लाते। यहाँ पर लाइट वार्म आइवरी कलर, लाइट येलो कलर, ऐसे कलर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली फोटोज रखिए, और यहाँ पर फैमिली बॉन्डिंग सही रहती है अगर आप फैमिली फोटोज को यूज करते हैं। कपल्स की फोटोज यहाँ रखिए, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, टॉयलेट हेयर यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। राहु अगर एक्टिवेट करता है तो ये वही है जो घर में राहु आपकी लाइफ में तबाही लेकर के आता है जब भी हम यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चीजों को रखते हैं। नेगेटिव इन द सेंस वाटर टैंक हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया, ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। ओवर टैंक भी यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट, इसके बारे में एक लाइन में समझ लीजिए कि वेस्ट साउथ वेस्ट एक ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ पर जो भी चीजें आप रखेंगे वो बढ़ेगी। बुरी चीजें रख दीजिए बढ़ेगी, अच्छी चीजें रख दीजिए बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर हम बुक्स, नॉलेज, ऐसी चीजें रखते हैं जिसकी नॉलेज हमें चाहिए अपनी लाइफ में। साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट ये दोनों कनेक्टेड है, और ये दोनों ही जोन बहुत अच्छे हैं। वेस्ट तो इन दोनों से अच्छा है। ठीक है, ये जोन होता है एजुकेशन एंड सेविंग्स का। यहाँ पर आप अपने लॉकर्स को रख सकते हैं, पैसे को रख सकते हैं। स्टडी टेबल यहाँ बहुत अच्छा है। जो बच्चे स्टडी में फोकस नहीं कर रहे, जिस सब्जेक्ट में नहीं कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का कॉपी किताब यहाँ पर लाकर रख दीजिए और रिजल्ट देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम बुक्स रख सकते हैं। हेल्थ एंड ट्रेडिशनल वास्तु, हेल्थ एंड इन ट्रेडिशनल वास्तु इट इज गुड टू कीप मनी एंड हैव अ मास्टर बेडरूम हियर। यहाँ पर बेडरूम भी बनाया जा सकता है। ये जो साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, ये जो जोन है ना, ये बेडरूम्स के लिए बहुत अच्छे जोन होते हैं। ये हमेशा आपको अच्छा फल ही देते हैं। यहाँ पर स्टेयर केस भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर ओवर टैंक भी बनाया जा सकता है। इन मॉडर्न वास्तु skill is the attribute of the zone, so whatever you keep here that skill will get developed here। वही बात मैं कह रहा हूँ, जो भी चीज आप यहाँ रखेंगे वो बढ़ेगा। अगर आप राइटर हैं तो अपने बुक्स पेन्स यहाँ रखिए। आप वास्तु कंसल्टेंट है तो अपने सामान यहाँ रखिए। यहाँ स्लीपिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा रूम है, कपल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा रूम है। बेसिकली ये साउथ वेस्ट जैसा है और आपको ये अच्छे रिजल्ट देता है, और यहाँ पर भी कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप टीवी रखेंगे तो आपको टीवी का एडिक्शन हो जाएगा। लोग सबसे ज्यादा जो चीज यहाँ रखोगे वो बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। टॉयलेट बिल्कुल यहाँ नहीं रखना है। लॉकर रख सकते हैं। यहाँ का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ग्रीन कलर है। यहाँ पर प्लांट्स ग्रीन कलर साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ग्रीन कलर को अवॉइड कराइए। मैंने कितने ज्यादा केसेस में देखा है कि जिन भी लोगों का ग्रीन कलर यहाँ पर आया है, डिस्टर्बेंस आया है उनकी लाइफ में, इसलिए इसको अवॉइड कराइए। यहाँ लाइट कलर्स, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ, डिफॉल्ट रेडी आप सबको रेमेडी बताता हूँ। आपके घर में अगर कोई भी बॉल बहुत ज्यादा डार्क कलर का नहीं है तो आपने बहुत अच्छा रेमेडी कर लिया है डिफॉल्ट वास्तु का। अपने घर में कोई भी डार्क कलर का वॉल यूज मत कीजिए। ऑलवेज यूज लाइट कलर्स, आइवरी, ऑफ व्हाइट, ऐसे कलर्स को यूज कीजिए। आपके घर में प्रोस्पेरिटी आएगी ही आएगी। जहां हम कोई डार्क कलर यूज करते हैं ना, वहां प्रॉब्लम आती है, वो चीज बढ़ जाती है, वो प्लैनेट बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ मंदिर प्लेस नहीं किया जाता। ओनली माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि राहु को कंट्रोल माँ सरस्वती कर सकती है। क्रीम, व्हाइट, येलो शेड्स आर गुड फॉर दिस जोन। देखिए मैं हर एक जोन के ऊपर एक क्लास कर सकता हूँ, इतना डीप है ये शास्त्र हमारा, लेकिन मैं बहुत क्रिस्प होकर के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। ठीक है, आगे आप लोगों का डिमांड होगा तो हम आगे और कुछ क्लासेस कंडक्ट करेंगे, सर का आशीर्वाद होगा तो। वेस्ट डायरेक्शन पे हम आते हैं। यहाँ पर मंदिर बहुत अच्छा होता है। जितने भी मंदिर खुद बड़े निकले हैं, जितने भी मंदिर खुद आविष्कार मतलब निकले हैं, खुद क्या कहते हैं उसको, निर्माण हुए हैं, जिनका निर्माण खुद ब खुद हुआ है, वो सारे वेस्ट में हुए। वेस्ट इज गुड फॉर विश फुलफिलमेंट। कहा जाता है आपके विशेष को अगर कोई फुलफिलमेंट कर सकता है तो वो वेस्ट होता है। अगर आपको अपना इष्ट पता हो और अगर आपने सही तरीके से SW5 में अपने इष्ट को प्लेस कर दिया तो आपकी लाइफ में भर भर कर प्रोस्पेरिटी, सुख शांति आती है। वेस्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है। वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए मैं जो थ्योरी के बारे में बात कर रहा था आपसे, जो मैंने बात बताई थी आपको कि यहाँ पर कस्टमर आता है, यहाँ देखता है, चीजों को लेता है, मोल मोलाई करता है, या आपको पैसे देता है। पैसे तो आ गए, अब आप सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पर ये जो जोन है ना, ये बताता है क्या कि आपने उस पैसे का क्या किया। आपने उस पैसे को घर में लगाया, राशन पानी में लगाया, किन किन चीजों में यूज किया। अब वेस्ट ये बताता है कि क्या आप इस पैसे को सेव कर पाएंगे।
जो मेहनत आपने की अपनी लाइफ में, सारी चीजों का निचोड़ अगर आप देखें तो वेस्ट है, जो हमें बताता है क्या आप अपनी लाइफ में पैसे को जोड़कर कुछ बना पाएंगे, वो पैसे आपके काम आएंगे। पैसे कमाना और पैसे भोगना ये दोनों अलग पॉइंट होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर अपना वेस्ट सही है तभी आप अपने पैसे का सुख भोग पाते हैं। ठीक है जी। तो वेस्ट डायरेक्शन में कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वेस्ट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, एंटी कलर्स नहीं होना चाहिए। मंदिर यहाँ हमेशा सही रहता है, मंदिर यहाँ पर रखा जा सकता है, ये विश फुलफिलमेंट करता है। ओवरऑल यू कैन प्लेस एनी रूम इन दिस जोन, बार इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन दिस जोन। यहाँ पर जब आप बार रखेंगे तो वैसी चीजें बढ़ेंगी आपके पास। बेस्ट डायरेक्शन फॉर बिजनेस पीपल, बिजनेस करते हैं आप, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऐसी चीजों में शनि की दिशा होती है बेसिकली। इट हेल्प्स इन गिविंग देम एनालिटिक एबिलिटीज टू थिंक एंड ग्रो। वेस्ट इज गुड entrance for shops and commercial places. Red and green hair can give imbalance in directions. देखिए एक बहुत बड़ा आपको मैं टिप देता हूँ फिर से, किसी का भी वेस्ट फेसिंग घर है, आप सब में अगर किसी का भी वेस्ट फेसिंग घर है तो ये मुझे बताइएगा, जिसका वेस्ट फेसिंग घर होगा वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो मेहनत से दूर जा ही नहीं सकते। उनकी लाइफ में आपको क्या दिखेगा, वो लोग हमेशा ये कहते दिखाई देंगे हम ना बैठ के नहीं खा सकते। हमारे पास कितने ही पैसे हों, पैसे होंगे उनके पास, कितने ही पैसे हो, वो इंसान बोलेगा कि मुझे मेहनत करना है, हर रोज वो मेहनत करता है। एक भी घर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो वेस्ट के डोर का घर हो और वो बोले कि मैं बैठ के खाता हूँ। वो पैसे हैं उनके पास बैठ के खाने, लेकिन फिर भी वो मेहनत ही करना चाहेगा हर रोज। हर रोज वो मेहनत करेगा, मेहनत से ही खाएगा। इसलिए वेस्ट डायरेक्शन में आपको कोई भी घर मिले तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे मेहनत को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, वहां पर लोग आपको कामचोर नहीं मिलेंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट के बाद जो डायरेक्शन आता है ये हमारा नहीं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जी, W&W डायरेक्शन। ये वही कोप भवन है जिसकी मैं बात कर रहा था, डिप्रेशन जोन है जिसकी मैं बात कर रहा था। जब हमारा ग्रिड गलती होता है तो हमें लगता है हम वेस्ट में सो रहे हैं, लेकिन हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहे होते हैं। इसलिए वास्तु सबसे पहले यहीं से चेक होता है कि आपने ग्रिडिंग कैसे की है, आपने सही दिशाओं में सही चीजों को लगाया भी है या नहीं लगाया है। वहां गड़बड़ हो गई, सारी चीजों में गड़बड़ हो जाती है। W&W जो होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन का और डिप्रेशन का जोन होता है, इसलिए यहाँ पर टॉयलेट जैसी चीजों को यूज की जाती है कि ये डिटॉक्स भी करता है। यहाँ पर अगर आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। यहाँ पर सोने वाले लोग इरिटेटेड और डिप्रेस में रहते हैं, बताते भी नहीं अपने बारे में कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और वो लोग कहीं ना कहीं परेशान मिलेंगे। यूनिक डायरेक्शन इन वास्तु एज नोन एज अ जोन ऑफ डिस्पोजल एंड डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिप्रेशन। दिस डायरेक्शन हेल्प्स टू रिमूव द नेगेटिविटी फीलिंग्स फ्रॉम यू। यहाँ पे अगर आपका वॉशरूम होता है ना तो आप देखेंगे यहाँ पर बैठ के बहुत ज्यादा लोगों को आइडियाज आते हैं। Also known as the cope bond, where person can remove his sorrow. Spending time here can help to release negative feelings, but spending more time here or sleeping here can make them person depressed. इसलिए कहते हैं कि अगर आप स्लीपिंग जोन बना लें, इसको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का जोन बना लें, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना। यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं, ये डिस्पोज के लिए बहुत अच्छा होता है, डिटॉक्स करता है हमारी लाइफ को। टॉयलेट जो जैसी चीजें हैं वो डिटॉक्स करती हैं। वॉशिंग मशीन भी सही होता है यहाँ पर। ठीक है, शू स्टोरेज इज गुड, डस्टबिन इज गुड, किचन इज ऑल्सो ओके। द जोन डोंट गिव बैड इफेक्ट्स हेयर। गेस्ट बेडरूम इज ओके है, क्योंकि गेस्ट ना लाइफ टाइम तो रहेंगे नहीं, आते जाते रहते हैं, तो इसलिए गेस्ट बेडरूम के लिए हम ये प्रावधान रखते हैं। not to place the kids study room and master room, यहाँ पर इन चीजों का हम निर्माण नहीं करते। Any problems you are facing, brush dear in this place will keep you away from anxiety। ठीक है, या रेमेडीज तो बहुत सारी होती हैं, रेमेडीज के बारे में बात करें तो बहुत डीप चली जाएंगी क्लासेस। अभी हम प्रॉपरली इन चीजों को समझते हैं कि कारक तत्व क्या है प्लैनेट्स के। रेमेडीज भी बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी रेमेडीज होती है। पहली रेमेडी यही होती है कि आप अपने घर से प्यार करें। आपका घर कोई भी हो, कैसा भी हो, आप अगर अपने घर को मोहब्बत करते हैं, अपने प्यार करते हैं, घर से स्नेह रखते हैं अपने घर से, तो आपका घर आपको दूसरा घर दिलाता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो बैंकिंग और सपोर्ट की बात में कर रहा था, ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जोन इन वास्तु। दिस इज ओरिजिनल प्लेस टू कीप द स्टोरेज हेयर।
ठीक है। बार्टर सिस्टम वी यूज ड्यूरिंग ट्रेडिशनल टाइम, यहाँ पर स्टोर रूम के लिए इसको यूज किया जाता था। यहाँ पर रखी गई चीजें रोटेट होती हैं, आगे बढ़ते रहती हैं। बैंकिंग फाइनेंस सपोर्ट जब हमें चाहिए होता है, घर के कागजात, ऐसी चीजें जो होती हैं सब हम नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं। Whatever you will store should flow out and come back again, यहाँ पर चीजें रोटेट होती हैं। जब हम शॉप का वास्तु करते हैं, कॉम्प्लेक्स का वास्तु करते हैं, यहाँ पे हमेशा महंगी चीजें आपको दिखेंगी। जो भी स्टोर में सबसे महंगी चीजें होती है ना, वो यहाँ रखी जाती है। यहाँ पे रखा गया सामान सबसे पहले बिकता है, क्योंकि इस जोन का स्पेशलिटी है। यहाँ पर चीजें हटेंगी और वापस आएंगी। फैक्ट्रीज का जब हम काम करते हैं तो फाइनल गुड्स को हम यहाँ रखवाते हैं कि आपका जो गुड बन गया है वो फटाफट से निकल जाए। यहाँ पर रहने वाली चीजें फटाफट से निकल जाएगी, फिर वापस से आ जाएगी। ये जोन ऐसा होता है, इसलिए वास्तु कैसे डिजाइन किया जाता है, मॉडर्न वास्तु के थ्रू। ठीक है। बेडरूम हेयर इज गुड स्पेशली पीपल हु ट्रैवल अ लॉट। अगर आपका बेडरूम रहेगा तो आपको मन करेगा बार बार घर से बाहर जाऊं, अंदर हूं, घूमूं, ट्रैवल करूं, ऐसी जगह के लिए। किचन हेयर इज गुड, नॉट बैड इफेक्ट्स। हमेशा आपको बहुत ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बड़े बड़े जगह मिलेंगी जहां पर बहुत ज्यादा खाना बनता है और उस खाने को रोटेट करना होता है। रेस्टोरेंट में क्या है, वो बिजनेस है, जितना खाना बने वो फटाफट से बिक जाना चाहिए। तो वो जो कारक तत्वों को हम समझते हैं उस अकॉर्डिंग हम वास्तु करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में हम किचन उनका डालते हैं, ये इस तरह से काम करता है। ठीक है। साउथ ईस्ट इज ऑल्सो वेस्ट। स्टडी रूम, स्टडी इज नॉट गुड हेयर, इट विल बी डिफिकल्ट टू फोकस। बार बार मन जो है हमारा भटकेगा। मंदिर भी हमें अवॉइड करते हैं। ठीक है। वॉशिंग मशीन गिव्स गुड रिजल्ट, इन्वर्टर इज ऑल्सो गुड, इन्वर्टर के लिए भी अच्छा होता है। फॉर पॉलिटिकल कोर्ट केसेस हेल्प्स यू टू गेट इफ यू प्लेस अशोक चक्र पिलर इन नॉर्थ वेस्ट जोन। यहाँ पर अगर हमें किसी चीज से सपोर्ट चाहिए होता है, किसी पर्सन का सपोर्ट चाहिए होता है, जब ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं तो यहाँ पर वो फाइल रखवाते हैं, उस पर्सन का ब्लू फाइल में फोटो रखवाकर अशोक चक्र लगाते हैं, जिससे कि हमें 100% गवर्नमेंट का सपोर्ट इस फाइल में मिले। बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज होती हैं, उस पर भी कभी क्लास करेंगे, जिससे हम बहुत अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं। ज्यादा इधर उधर ना किए, सामान को तोड़ फोड़ नहीं करना, घर को तोड़ना हमेशा जरूरी नहीं होता। ठीक है। दिस डायरेक्शन ऑफ मून सो कीप पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्स फॉर मेंटल स्टेबिलिटी। नॉर्थ वेस्ट ना हमारे मून को दिखाता है, हमारे कुंडली में चंद्रमा के प्लेस को भी नॉर्थ वेस्ट दिखाता है। नॉर्थ, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में सीलन मिलेगी। आप एस्ट्रो वास्तु में भी नहीं आते। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट known as the zone of sex and attraction. Attraction is important in everyone's life to save relationship. Marriage nowadays is becoming difficult as after marriage responsibility increases, romance might get over and lead to divorces. तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है ना, ये अट्रैक्शन बढ़ाता है, ये एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में अट्रैक्शन बढ़ाता है। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। यहाँ पे एक देवता होते हैं, नागा देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी बहुत बड़े बड़े एडिक्शन को भी यहाँ से छुटाया जा सकता है, छोटी सी रेमेडी करके। ठीक है जी। तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। अब इफ दिस जोन इज गुड देन मैरिड लाइफ विल बी गुड। नॉर्थ वेस्ट में अगर ये डायरेक्शन अच्छा है तो आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा होता है। ठीक है। सेक्स लाइफ विल बी गुड हेयर। सेलिंग हैपेंस बिकॉज साइलेंट क्लाइंट गेट अट्रैक्टेड टू द प्रोडक्ट। मैं वही बात बता रहा था कि यहाँ पर भी अगर हम अपना शोकेस बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम अपनी चीजों को शोकेस करते हैं तो वो चीजें अट्रैक्शन में आती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं उस चीज को देखकर। सॉफ्टवेयर सेलिंग प्रोडक्ट इज गुड। ठीक है। किड्स रूम इज नॉट गुड, यहाँ पर हम किड्स का रूम नहीं रखेंगे। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पर हम किचन अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये वाटर एलिमेंट पे आ चुका है। जब आप नोटिस करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट इज ऑल्सो गियर जोन, है ना, ये भी आपको गियर शिफ्ट कर रहा है वाटर एलिमेंट पर। यहाँ पर टॉयलेट बिल्कुल नहीं रखेंगे, वापस हम वाटर एलिमेंट पे आ चुके हैं। वॉशिंग मशीन नहीं रख सकते, टीवी भी नहीं रखते क्योंकि एडिक्टेड कर देता है ज्यादातर एक पर्सन को। ठीक है। कपल का पिक, फैमिली पिक हम यहाँ रख सकते हैं। क्रॉकरी हेयर विल क्रिएट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये अलग पॉइंट है, इसको अभी रहने देते हैं। गेस्ट बेडरूम इज नॉट गुड, इट विल क्रिएट अट्रैक्शन टुवर्ड द गेस्ट, इसलिए गेस्ट बेडरूम भी अवॉइड किया जाता है। बेसिकली घर में अगर कोई यंग पीपल होता है उनको यहाँ पर ये रूम देना चाहिए। अब आ जाइए नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन जो है हमारे अपॉर्चुनिटी का डायरेक्शन है, मनी एंड अपॉर्चुनिटी। N4 N5 का डायरेक्शन आता है ये नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि 0 डिग्री नॉर्थ को बताता है। 0 डिग्री जहां होती है आपके घर में, वही नॉर्थ डायरेक्शन होता है। ये आपकी अपॉर्चुनिटीज को बता रहा है आपकी लाइफ में।
Very good and important zone in Vastu. Always keep this zone balanced. Do not place anything in red. यहाँ पर कोई भी अग्नि का सामान नहीं लाते क्योंकि ये प्रॉपर वाटर जोन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा वाटर जैसी चीजों को यूज करते हैं, वाटर एलिमेंट्स को यूज करते हैं। स्लीपिंग एयर विल ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटीज। स्टडी टेबल इज बेस्ट। किड्स विल बिकम सेल्फ कैरियर ओरिएंटेड। ये वन ऑफ द बेस्ट जोन है अगर आपको लाइफ में बहुत, देखिए जिन जिन का घर ना मैंने देखा है जहां पर पैसे बोरियों में आते हैं, पैसे पॉकेट में नहीं बोरियों में आते हैं, उनका ना आपको नॉर्थ का डोर मिलेगा। अनलिमिटेड पैसे देने का जो जोन होता है वो नॉर्थ है, ठीक है। एक्सेप्शंस अलग होते हैं लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा तभी। किचन इज नॉट गुड हेयर, इट क्रिएट्स फायर एलिमेंट ऑन वाटर एलिमेंट। टॉयलेट इज डेंजरस हेयर। यहाँ पर अगर हम टॉयलेट लगाते हैं तो टॉयलेट हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। बेसिकली हेड पोर्शन आ गया ना, वापस से देखा जाए तो ऊपरी हिस्सा आ गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, अप्लायंसेस अच्छा रहता है। यहाँ पर हम मंदिर भी रख सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली उसी जोन में हम एंटर कर चुके हैं, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट। कीप प्रमोशनल लेटर्स इन दिस जोन। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आती है, इसलिए जब हम प्रमोशनल लेटर्स रखते हैं तो भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। सिर्फ यहाँ पे देवताओं का फुट रखकर भी हम बहुत काम करते हैं, देवता वास्तु भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। हमें समझ आना चाहिए कि हर जोन का क्या कारक तत्व है और हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, बस उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। आपको सब कुछ नहीं मिल सकता और सब कुछ चाहिए भी नहीं। जिसको सब कुछ चाहिए होता है वो अपने घर को कबाड़ बना लेते हैं। आपको बेसिकली प्रिसाइजली समझना होता है व्हाट आई एम फेसिंग इन माय लाइफ, क्या मेरी कुंडली अलाउ कर रही है, अब उसको करना होता है। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमेशा अपनी लाइफ में इसको लेकर के चलिएगा। जब भी आपकी लाइफ में जे कर्व आने वाला होता है, जब भी आपकी लाइफ में जे कर्व आने वाला होता है, आपका स्थान परिवर्तन होता है। और जब भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला होता है, तब भी आपका स्थान परिवर्तन होता है। अब आप बोलेंगे नहीं मैं तो इस घर में बहुत टाइम से रह रहा हूँ या रह रही हूँ, कोई स्थान परिवर्तन नहीं हुआ मेरा। लेकिन जब भी आपकी लाइफ में कोई बड़ा उछाल आने वाला है या गिरावट आने वाली है, आप अपने घर में सारी चीजों को चेंज कर देंगे, फर्नीचर चेंज कर देंगे। अचानक से आपका मन करेगा फर्नीचर बनवाओ, घर में व्हाइट वॉश कराओ, ऐसा कराओ वैसा कराओ, स्ट्रक्चरल चेंज कराओ। बिना आपके स्थान के चेंज हुए आपका परिस्थिति नहीं बदल सकता। आप नोटिस कीजिएगा, मोस्टली हमारे हर बर्थडे के आसपास 1-2 महीने के आसपास हम अपने रूम में, अपने स्लीपिंग एरिया में कुछ चेंजेस करते हैं। वो प्लैनेटरी चेंजेस होते हैं, जब हम नोटिस करते हैं तब हमें समझ आता है, ठीक है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आता है या फिर डाउनफॉल आता है तो आपका जो भी आपका सराउंडिंग है वो चेंज होगा, तभी वो आएंगी। मनी प्लांट इन द ब्लू बॉटल्स हियर विल हेल्प टू गेट अपॉर्चुनिटीज। मनी प्लांट यहाँ रख सकते हैं, ग्रीन बॉटल में रख सकते हैं, ब्लू बॉटल में रख सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कुबेर ऑफ लॉर्ड भल्लाड, सो द लॉकर हियर इज द बेस्ट इन दिस जोन। यहाँ पर लॉकर्स वगैरह यूज कीजिए, पैसे का जोन है यूज कीजिए, वैसी चीजों को रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वाटर एलिमेंट जैसी चीजों को रखिए। यहाँ गलती से भी कोई लाल रंग का बैनर, लाल रंग का पोस्टर, लाल रंग का वॉलपेपर, इन सब चीजों को मत लाइए। मैंने बहुत बार देखा है लोग सिर्फ कर्टन लगाते हैं रूम में, नॉर्थ के रूम में रेड कलर का, और लाइफ में ऐसी ऐसी जगह से प्रॉब्लम आने लग जाती है उनको सिर्फ कर्टन चेंज करने से, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया ना। इन दिस केस keep the piggy bank of north and create a small locker. This will help to increase the money. For increase the gold, keep Lord कुबेर आइडल। यहाँ पर लॉर्ड कुबेर का आइडल भी रखा जा सकता है। मैं बेस्ट मानता हूँ अगर आपके पास कोई कलश है ना, जो कलश होता है, उस कलश में आप सिक्का भरकर रखते हैं इस जोन में, तो भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती है, अबंडेंस आती है, ठीक है। तांबे का भी हम रख सकते हैं, लोटा रख सकते हैं जिसमें पूरा आपको भर कर रखना चाहिए, सिक्का कॉइन्स जो होते हैं हमारे देश के, पूरा भर कर रखना चाहिए। ग्रीनरी इमेज विल हेल्प टू गिव जॉब। जिसको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं लग रही होती लाइफ में, अरे जॉब का इंटरव्यू तक आ रहा है, फंस जा रहा है बात, यहाँ पर जॉब लग नहीं रही है, अपॉर्चुनिटी अचानक से चली गई। आप देखिए आपके नॉर्थ में डिस्टर्बेंस आया है, नॉर्थ सही होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे काम हो रहा है। हर जॉब में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी एबिलिटी से मुझे जॉब लगी है, कहीं ना कहीं लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईएएस के एग्जाम में 4 वो लोग होते हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज तक सेलेक्ट होकर आते हैं, जिन्होंने सारा एग्जाम पास किया होता है। एक लास्ट जो स्टेप होता है ना, वो उनका लक होता है, जो 4 में 1 सेलेक्ट होता है, तो वो लक होता है जो इंसान को बहुत आगे ले जा सकता है। मेहनत तो बिल्कुल है।
नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये हेल्थ और मेडिसिन का डायरेक्शन है, ये इम्यूनिटी का डायरेक्शन है। अगर ये गड़बड़ होगी तो आपकी लाइफ में इम्यूनिटी गड़बड़ा जाएगी, आपका हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आने लग जाएंगे आपको। इसलिए मैं बता रहा था यहाँ पर हम मेडिसिन रखते हैं। देखिए यहाँ पर ना धन्वंतरी देवता का जगह है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो होता है ये आपके हेल्थ और मेडिसिन के बारे में बात करता है। यहाँ पर किसी तरह का शार्प ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जब भी अग्नि से रिलेटेड चीजें आती हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती है। अभी मैं रिसेंट केस आपको बताता हूँ। रिसेंटली ऐसा हुआ कि किसी पर्सन ने, ठंड के मौसम थी, अब उनके कुंडली में भी ऐसा योग था, उन्होंने अपने हीटर को, जो हीटर होता है ना, हीटर अग्नि हो गया, बड़ा सारा हीटर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लाकर लगा दिया और वो डेली जलाते हैं, पूरे रूम में हीटिंग आता है, जाड़ा का मौसम है, ठंड का मौसम है, और उनकी लाइफ में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ गए, हेल्थ इश्यूज आ गए, और वास्तु सब सही है उनका। हमने सिर्फ ये हीटर को हटवाया था हमसे और उनके रिजल्ट बेटर होने लग गए। ये चीजें होती हैं, काम करती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर वाटर एलिमेंट है ना। यहाँ पर जब अग्नि आएगी तो प्रॉब्लम लेकर के आएगी। Medicine here will work on the person and helps to recover fast. Hospitalized person, patient can stay here for recovery. यहाँ से रिकवरी होती है। ये वरदान वाला जगह होता है जहाँ से आपको आपकी चीजें, आपको मेडिसिन आपको लग रही है, काम कर रही है तो अच्छा है ना, तभी आप हील कर पाते हैं। बेडरूम हेयर इज नॉट गुड। यहाँ पर अगर बेडरूम रहता है तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यूज लेकर के आता है, लेकिन चल जाता है। Best zone to study, especially related to medicine educations. Good place for Mandir. Kitchen here is not good. Might give health issues. Also can waste finance and health issues. यहाँ पर किचन आपको फाइनेंशियली लॉस दे सकता है। इन्वर्टर हेयर, वॉशिंग मशीन हेयर इज नॉट गुड। टॉयलेट हेयर इज डेंजरस, स्ट्रिक्टली नो। यहीं पर एक जो टॉयलेट होते हैं ना, जो कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर के आता है, यहाँ पर डस्टबिन भी नहीं रखना चाहिए। देखा जाए तो ये भी ना नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल सटा हुआ है, तो ये आपको क्लैरिटी, आपका मेंटल जोन है, तो यहाँ पर कोई भी गंदगी हम नहीं रखना चाहिए हमें। गुड लिविंग, गुड फॉर लिविंग एंड गेस्ट बेडरूम्स। अवॉइड रेड कलर हेयर। ठीक है, तो ये वापस से हमारा ये पूरा चक्रा कंप्लीट हो गया। आपने इतना मुझे समय दिया, बहुत बहुत आप लोगों के लिए धन्यवाद रहेगा। और ये सारा जो जोन है हमने इसको कंप्लीट किया है, जिससे कि वन बाय वन हमने कारक तत्वों को समझा है कि कौन से जोन हमें क्या क्या दे रहे होते हैं। ठीक है, ये जोनल वाइज हम समझ सकते हैं क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पर सही होता है। एक चीज मैं आपको ब्रह्म स्थान के बारे में बताता हूँ, समझिएगा। जब भी हमारे घर में जो भी जमीन हम लेते हैं या घर बना रहे होते हैं, वहां का ब्रह्म स्थान अगर डाउन में है, अगर आप पूरी जमीन को देखते हैं और अगर आपको पता चलता है, मान लीजिए आप जमीन ले रहे हैं, उसका अनुपात कोई भी हो सकता है, लंबा चौड़ा या स्क्वायर है, बहुत ध्यान देने वाली चीज है ये। जब भी ब्रह्म स्थान आपको थोड़ा सा गड्ढा मिले, थोड़ा सा डाउन मिले, जहां पर पानी ठहर सकता है, आप समझ जाइए वो प्लॉट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जिस भी घर में, जिस भी जगह पर अगर ब्रह्म स्थान पर कोई गड्ढा मिलता है हमें, तो वो घर तो बनती ही नहीं है। पहली चीज, बनते बनते रुक जाती है, और उस घर में मेजरली लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। ये आपकी नाभि होती है, ये मोस्ट एनर्जेटिक प्लेस होता है। ठीक है, हमेशा इसको साफ रखना चाहिए, ओपन स्पेस रखना चाहिए। नोटिस कीजिएगा, बहुत बार इन चीजों को देखा गया है, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। जस्ट एन केस स्टडी, इसको जरूर आप लोग नोटिस कीजिएगा। जिनके ग्रिड में नंबर 5 नहीं होता है, इनके ग्रिड में नंबर 5 नहीं होता है, मोस्टली उनके ब्रह्म स्थान में कोई ना कोई सामान होता है, कोई वॉल आ जाती है, कोई बेडरूम आ जाता है, उनका ब्रह्म स्थान आपको क्लियर नहीं मिलता। जिनके न्यूमरोलॉजी ग्रिड में 5 नहीं होता है, ठीक है, तो ये जगह आपको वैसी होती है। और जिन भी स्पेस को आप बाय कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका अगर ब्रह्म स्थान ऊंचा है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, भरा हुआ है, तो आप समझिए वो वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो। हमारे घर में भी हमें बीच का जो सेंटर होता है, ब्रह्म स्थान होता है, उसको कभी भी डाउन में नहीं रखना चाहिए, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करके देगा। वहां पे किसी तरह का टैंक, गड्ढा नहीं होना चाहिए। यही एनर्जी है ना जो ब्रह्म एनर्जी है, जो क्रिएट कर रही है, क्रिएट करके सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नाभि चक्र। कलर्स की बात की जाए तो मैंने ये चार्ट बनाया है, जिससे कि आप लोग कलर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स किस किस जोन पे सूट कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको शो कर दिया जाएगा। अभी तक मैंने तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक क्लियर कर ली। बहुत बेसिकली मैंने बहुत क्रिस्प रखा है चीजों को कि आप लोग बोर ना हो। पहले तो मुझे ये बताइए आप लोगों को कैसा लगा, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया है तो एंजॉय लिख दीजिए।
अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो प्लीज एंजॉय लिख दीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये भी पता चलता है कि कौन-कौन लोग नहीं सोए हैं, कौन-कौन लोग जगे हुए हैं अभी तक, जिन्होंने पेशेंसली मेरी बात को सुना है। मैंने कोशिश की कि आप लोगों के लाइफ में कोई छोटा-सा भी अगर चेंज आ सके तो बहुत मैं आभारी रहूँगा आप सबका। आप सबने अपना बहुत कीमती वक़्त मुझे दिया। मैं फिर से सर को एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका तहे दिल से कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया।